today we have All India first ranker from the ICRPG and the PhD who will be giving you the lecture for the kiwi fruit. He is pursuing currently his PhD from IRI, getting to learn from All India first ranker. It's itself a lot of benefit for all of you. Whatever cultivars are growing, that are the basically Artohexia plant nature. चाइना का साउथर्न पार्ट है जो इंडिया से थोड़ा रिलेटेड है, वो पार्ट है हिमालयन के ऊपर, वो पार्ट जो हमारा है वो वहां से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है. When the ovules are attached from this side, not here this side. This when it attached from this side from the inner surface, then it's showing the axial presentation. If you provide the proper ventilation, अगर पूरा specific condition उसके ripening के लिए provide करो, then it behave as a climatic. Otherwise, it's showing the non-climatic, जिसे quasi climatic कहते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. कौन सा क्रॉप है जो कि टिपिकल जो उसका कैरेक्टर्स है इन बिटवीन रहता है, बहुत क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक. तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री एडिक्ट. तो आज इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर दे रहे हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली जितने भी लोग आईसीआरपीजी हॉर्टिकल्चर से लिखने वाले हैं 2026 में 2027 में कभी भी, या आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हो जिसमें हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, तो उसका एक क्लास है किवी का क्लास. तो टुडे वी हैव ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर फ्रॉम द आईसीआरपीजी एंड द पीएचडी हु विल बी गिविंग यू द लेक्चर फॉर द किवी फ्रूट. द फ्रूट साइंस का एक क्लास अभी आज होने वाला है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट फर्स्ट रैंकर हैज जॉइंड आवर प्लेटफॉर्म एंड ही इज लाइक पार्ट ऑफ आवर एग्री मास्टर कोर्स फॉर द हॉर्टिकल्चर में जितने भी मास्टर कोर्स में हमने क्लासेस बनवाया है उसमें लाइक इज द नाउ official part of it. So I'm very happy that he is pursuing his MSc from IRI and he is pursuing currently his PhD from IRI. So whatever lectures, whatever explanations, whatever class that he is going to give, जो भी तुम्हें explain करेगा definitely no doubt help होगा, and you know it. Getting to learn from All India first ranker, it's itself a lot of benefit for all of you. तो वीडियो को अच्छे से देखना and इसका मजा भी लेना. And also like if you are preparing for the ICRPG of 2026 or 2027 or any of the later years, so if you are looking for the fully fledged guidance, आप सोच रहे हो कि एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स का सेट मिले, टॉपर्स का नोट्स मिले, मॉक टेस्ट मिले, गाइडेंस मिले, सब कुछ एक साथ एक जगह पे मिल जाए, तो नो डाउट द प्लेस इज एग्री एडिक्ट. तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो. एंड नो डाउट लाइक नाउ करंटली वी हैव अ बेस्ट डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट चल रहा है हमारे सारे मास्टर कोर्सेज में इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर. अभी तक आपने एनरोल नहीं किया हो तो आज जाकर एनरोल कर लो, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड ऑलरेडी आपने एनरोल किया तो अच्छे से कवर कर लेना, इस क्लास को भी देख लेना. ये एक्सक्लूसिवली हमारे जितने भी ऑडियंस है यूट्यूब के उनके लिए डेडिकेट करके हम बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता चले कि हम क्लासेस कैसे कराते हैं. ठीक है प्रवांशु, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सर. और अच्छे से किवी को खत्म करना और स्टूडेंट्स को एक बार दिखा भी देना कि तुम कैसे पढ़ाते हो और ओवरऑल एग्रीड में पढ़ाई कैसा होता है. ओके सो स्टूडेंट्स एंजॉय दिस क्लास. And also, like, if you have any doubts, if you want to connect with him, just drop a query in your comment section. So we'll definitely answer all of your queries. Okay sir, thank you. Thank you sir for giving me opportunity to take the one kiwi class. Actually the fruits is very interesting topic in whole horticulture. I followed by vegetable floriculture is also important, but fruits having the unique feature, having the high nutraceutical value. So we will discuss. As sir, I already introduced myself. So once I give my brief introduction, I have started the reading the agriculture as well as horticulture since after 10th. In 11th I have take the course as a agriculture. हमारे यहाँ यूपी में है, मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ. वहाँ पे जो क्लासेस हैं कि 10th के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है. एंड आई एम आल्सो ज्वाइन फ्रॉम आफ्टर 10th इन एग्रीकल्चर. तब से मैंने रीडिंग स्टार्ट किया और बेसिकली हमारा इंटरेस्ट थोड़ा था कि हमारा फ्रूट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था इन कंपेयर टू वेजिटेबल. तो हमने क्या किया कि जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर, जिसको 10+2 बोलते हैं, इंटर के बाद मैंने एडमिशन ले लिया बीएससी में. कहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल एसवीपीयूटी यूनिवर्सिटी मेरठ. वहाँ से मैंने बीएससी किया. बीएससी कंप्लीट होते ही मैंने जेआरएफ में फर्स्ट रैंक ले आया और उसके बाद आईआरआई आ गया. आईआरआई में मेरा इंटरेस्ट था फ्रूट साइंस में, जिसका मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ आज. देन आफ्टर द कंप्लीटिंग द मास्टर आई एम आल्सो सिक्योर्ड द AIR फर्स्ट इन SRF आल्सो इन फ्रूट साइंस डिसिप्लिन. एंड नाउ करेंटली आई एम PhD फर्स्ट ईयर. सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. I think so many of you already know about me. So it is my brief introduction. So स्टार्ट करते हैं जैसे कीवी फ्रूट्स. आप ऑलरेडी डिस्कस, मैंने कुछ क्लास ऑलरेडी पढ़ाया है वेजिटेबल्स के भी फ्रूट्स के भी. तो आप वहाँ पे बेसिक चीज हमारा ये इंपॉर्टेंस रहता है कि आपको जैसे यू हैव ए पीक पीरियड इन लास्ट टाइम इन योर एग्जाम, आपके पास ओनली 2 मंथ इज लेफ्ट फॉर यू. तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ जो कंटेंट है इसको तो आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. फर्स्ट चीज. सेकंड चीज, आपको क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज छोड़ना है. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, बिकॉज people are knowing that this is the important, this is not important, but actually not happen this. So यहाँ पे हम आपको ये चीज बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, whether these things are important or not. And आपको crisp notes दिया जाएगा. You have not need to read the any another books, competitive book and another books if you are clearly reading my the PPT. आप लोग जानते हैं kiwi is basically fruits crop and very demanding crops. Day by day, as people are more conscious about their health, their demand will increase and their price also increase. So farmers as well as consumer both are benefited for these crops. So you see their photos, both the pulp and peel and their whole fruits as well as plants also. We will discuss their morphological features and their scientific name. You knowing that there is basically two species. One is
Actinidia deliciosa and another is Actinidia chinensis. These two are mostly cultivated, and among these two, one that is Actinidia deliciosa is mostly cultivated, and their chromosome number is 2n equal to 2f equal to 50. Basically, it is a diploid types. But whatever the until date, whatever cultivars are growing, they that are the basically autohexaploid nature. Means their chromosome number is 6x equal to 174. This is diploid, basically present in the chinensis, this species. But our cultivated types belong to this type, autohexaploid, and you already knowing the auto, yellow, polyploid. So in breeding lecture, you have already read these things. So I'm not going just in what is the auto polyploid, yellow polyploid. Okay, एंड देयर ओरिजिन इज साउथर्न चाइना। जो चाइना का साउथर्न पार्ट है, जो इंडिया से थोड़ा रिलेटेड है, वो पार्ट है हिमालयन के ऊपर, वो पार्ट जो हमारा है वो वहां से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है। और क्या है, इसको बहुत सारे इसके अनदर्स नेम है, उससे हम जानते हैं। जैसे चाइना मिरेकल फ्रूट्स, मिरेकल मीन्स क्या होता है, एक यूनिक टाइप्स का जो इसका फीचर्स रहता है, मीन्स उसको ऐसे बोल सकते हैं यूनिक फ्रूट्स, उसमें कुछ भगवान का दिया हुआ गिफ्ट, इस टाइप से बोल सकते हैं कि ये एक गिफ्ट है भगवान से दिया हुआ, इस टाइप के फ्रूट्स उसको बोलते हैं, इसलिए इसको चाइना का मिरेकल फ्रूट्स बोलते हैं। और क्या इसका अनदर नेम क्या है, हार्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी इसको बोलते हैं। बहुत ही ओरिजिनेट तो हुआ है चाइना में, बट इसका पॉपुलराइजेशन जो स्टार्ट हुआ वो न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ। नाउ द आफ्टर द चाइना सेकंड एंड थर्ड लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द न्यूजीलैंड। और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कीवी फ्रूट होता है वो न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट किया जाता है। प्रोडक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा चाइना से ही होता है। एंड अनदर नेम्स आल्सो नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, इसको अपने वहाँ का सिंबल ही बना दिए हैं फ्रूट्स का। सो यू इंडिकेट हेयर हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्रूट्स इन द न्यूजीलैंड। ओके, चाइनीज गूजबेरी भी इसको बोलते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे इंडियन गूजबेरी और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वैसे इसको चाइनीज गूजबेरी बोलते हैं। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। फैमिली इसका क्या है, एक्टिनिडेई है। ये एक साइंटिस्ट थे, चचा थे अपने, जो थे वो लैंडले थे, इन 18 सेंचुरी की बात है। वो जब इस पे स्टडी कर रहे थे कीवी फ्रूट्स पे, तो उन्होंने क्या देखा, जो इसका स्टिग्मा होता है वो उसमें बेसिकली अगर सेपरेट किया जाए तो 25 टू 30 स्टिग्मा होता है, जो क्लस्टर हुआ रहता है, ग्रुप हुआ रहता है, उसका बेस से ज्वाइंट हुआ रहता है, यूनाइटेड टाइप्स का रहता है। तो उस अकॉर्डिंग इसको वो नेम दिए थे एक्टिनिडिया, उसका नेम दिए थे, लैंडले चचा थे वो दिए थे। और उसको इसकी फैमिली को उस टाइम पे ये डिलिनिएसी नेम दिए थे, बाद में इसको एक्टिनिडिएसी बोला गया। तो दोनों यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, एक्टिनिडिएसी एंड डिलिनिएसी। जीनस आपको पता ही है, ये हो गया। दो हमारे कमर्शियली है, जो डेलिशियोसा सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, और जो चाइनेंसिस है सेकंड मोस्ट कल्टीवेटेड स्पीसीज। जो हेयरलेस होता है, उसमें हेयर्स कम रहते हैं, और उसका जो पल्प है वो येलोविश कलर का रहता है। जैसे आप यहाँ पे ग्रीनिश देख रहे हैं, रिच इन क्लोरोफिल देख रहे हैं, जो हमारा ये डेलिशियोसा है। बट अगर चाइनेंसिस रहेगा तो वहाँ पे येलोविश स्किन रहेगा, और इसमें कैरोटीन पाया जाता है, पाया जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं तो इसके जो इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, व्हाट इज द वे टू ग्रो आउट एंड स्प्रेड इन द फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, शिफ्टेड फ्रॉम नाउ साउथ टू नॉर्थ एंड पॉपुलराइज्ड बेसिकली द ईस्टर्न पार्ट टू नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो फर्स्ट टाइम ये इंडिया में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, ये लाल बाग गार्डन 1960 में फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए ऑर्नामेंटल क्राफ्ट्स के। और फिर क्या हुआ, पीपुल एक्सपेक्ट किए अच्छा वहाँ पे फ्रूटिंग्स आ रही तो हमारे यहाँ भी आएगा, बट इसमें फ्रूटिंग्स नहीं आया। व्हाई, बिकॉज इट रिक्वायर द लो चिलिंग टेम्परेचर टू फुलफिल देयर चिलिंग रिक्वायरमेंट टू बर्ड ब्रेक फॉर द बर्ड ब्रेक। तो यहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट उसकी नहीं मिली, बिकॉज साउथर्न पार्ट आर द नॉट मच कोल्डर रीजन। सो इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट रहता है जो फुलफिल नहीं हुआ, इसकी फ्रूटिंग नहीं हुआ। फिर इसको नॉर्दर्न पार्ट में 1963 में, यहाँ पे 60 था, यहाँ 63 है, इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे, हिमाचल के शिमला वैली में, शिमला हिल्स जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको फिर चिलिंग रिक्वायरमेंट मिला, चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल हुआ। उसके बाद ये फ्रूटिंग आया कब, 1969 में ये फ्रूटिंग इसमें आ गया। ओके, सेकेंड है क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जैसे मैंने बताया, जो ईस्टर्न पार्ट है, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन ईस्टर्न पार्ट में होता है। ऑफ कोर्स इट आल्सो प्रोड्यूस इन द नॉर्दर्न पार्ट लाइक द हिमाचल एंड सम पार्ट ऑफ द कश्मीर, बट जो अरुणाचल है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया है। और चाइना, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो है हमारा चाइना है। आगे क्या है, रिच इन विटामिन सी। जैसे इसके न्यूट्रियास्यूटिकल वैल्यू की बात की है, न्यूट्रिएंट बेनिफिट क्या है, व्हाई द कीवी फ्रूट्स आर मोर डिमांडिंग, इसका डिमांड डे बाई डे क्यों इंक्रीज हो रहा है। और बहुत प्राइस, इसका प्राइस भी काफी रहता है, 100 रुपीज, 150, 50 अकॉर्डिंग टू सीजन, इसका पर फ्रूट्स के इतने रेट्स रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, विटामिन सी कितना ज्यादा है, जो हमारा ऑरेंज है उससे डबल है। ऑरेंज में अप्रॉक्स 60 टू 65 अप टू 65 mg तक रहता है, सम जीनोटाइप हैविंग 80 mg तक, जस्ट उसका डबल रहता है। बट हेयर द सम जीनोटाइप आल्सो हैविंग इवन एंड अप टू 1000 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी आल्सो रिकॉर्डेड हियर। तो ऐसे टाइप्स के भी जीनोटाइप्स हैं। तो यहाँ पे विटामिन सी बहुत ज्यादा, और क्या है, ये सारा चीज पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारा कुछ आयरन वगैरह पाया जाता है, वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और क्या है, द फ्रूट कंटेंट एम्पल अमाउंट ऑफ इनोसिटॉल, इसमें इनोसिटॉल पाया जाता है, जिसका यूज क्यों करते हैं, डिप्रेशन। जो फ्रूट जो है एंटी डिप्रेशन इसमें एक्टिविटी पाया जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द इनोसिटाल इसमें पाया जाता है। तो इसका यूज हम
टैबलेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी आएँगे जिससे हमारे बॉडी को बहुत सारे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये डिप्रेशन को भी दूर कर सकता है और अलोंग विद द प्रोवाइड द अनदर न्यूट्रिएंट्स ओके। और क्या है इसका फ्लेवर की बात की जाए तो इसमें एस्टर और एल्डिहाइड 2 चीज़ हैं, दोनों के फ्लेवर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एस्टर कौन-कौन से पाए जाते हैं? इथाइल ब्यूटेनेट एंड मिथाइल बेंजोएट 2 टाइप्स के एस्टर पाए जाते हैं। एल्डिहाइड की बात किया जाए तो E2 हेक्सेनॉल पाया जाता है। ये दोनों इसका जो फ्लेवर है, एरोमा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कभी-कभी पूछा जाते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स के कभी मैचिंग में पूछा जा सकता है, कहीं पे पूछा जा सकता है, कौन-सा इसका कंपाउंड है जो फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। आगे क्या है इसका फ्लेवर अब पार्टिकुलर जैसे बहुत सारे स्पीसीज हो गए हैं, उसमें जो कमर्शियल टाइप्स के हैं, कुछ-कुछ में यूनिक टाइप समव्हाट अलग रहता है। तो वो क्या-क्या होता है? एक्टिनिडिया चाइनेंसिस डेलिशियोसा नॉर्मल जो कल्टीवेटर है, हाइवर्ड है, एलिसान इसमें क्या पाया जाता है? इसमें लो रेशियो ऑफ शुगर एंड एसिड रहता है। जो शुगर एसिड का ब्लेंड रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। और क्या इसका जो इथाइल ब्यूटेनेट एंड E2 हेक्सेनॉल रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है बेसिकली अपने डेलिशियोसा ग्रुप में फॉर द फ्लेवर के लिए। अगर बात की जाए यहाँ एक्टिनिडिया अर्बुटा की बात की जाए और सेकंड है एक्टिनिडिया चाइनेंसिस इसमें क्या रहता है हियर द शुगर एंड एसिड जो है ये अल्टर्ड रहता है में ज्यादा रहता है शुगर एसिड रेशो along with the sugar and acid ratio terpene is present in the arbuta and ester is present in the chinensis ये इसके फ्लेवर के लिए along with the high TSS and acid ratio terpene also responsible for the arbuta and ester is responsible in the case of chinensis for their flavor and aroma तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे अब बात की जाए जैसे फ्रूट्स हो गया उसमें फ्लेवर हो गया एरोमा हो गया उसमें न्यूट्रिएंट बहुत सारे पाए जाते हैं एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी पाई जा रही है इसका और क्या पार्ट है जैसे सीड है सीड का भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हाउ इट हैविंग द 34% ऑयल एंड आल्सो 15% प्रोटीन तो इसका सीड भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए along with the fruit peel pulp seed even the leaf branches everything is important in this crop so these making the uniqueness of this basically our in the kiwi fruits यह सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट बहुत सारे यूज को बढ़ाते हैं अभी आगे बात करते हैं क्या क्या यूज हो सकते हैं और कीवी फ्रूट डज नॉट कंटेन स्टार्च इसमें स्टोर फॉर्म में स्टार्च नहीं पाया जाता है इफ द स्टोर फॉर्म ऑफ स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट देन व्हाट हैपेंड जो इसका टीएसएस है या स्वीटनेस है आफ्टर हार्वेस्टिंग विल नॉट बी इंक्रीज व्हाई बिकॉज द starch is not present basically those fruits which having the starch is present in the storable form which degrade and change to simple sugar like glucose, fructose, dextrose. I have already discussed in so many times in different crafts. तो डिफरेंट लेक्चर तो वहाँ पे ये कैसे चेंज होता है वो हम वहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस किए थे तो आप वहाँ से देख लेना तो ये है कि जितना हम टीएसएस जो हमारा स्वीटनेस है हार्वेस्टिंग के टाइम पे रहेगा उतना ही बाद में रहेगा इंक्रीज नहीं होगा ओके ये चीज़ हो गया और इसमें एंटी कैंसर पर प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो क्या करता है, जो हमारा नाइट्रेट टाइप्स के जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहते हैं कैंसर के लिए, उसको उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है अपने बॉडी के अंदर। तो इसलिए इसको कैंसर के ट्रीटमेंट या एंटी कैंसरस के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, जो नाइट्रेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। और क्या है इसका स्किन जो है, उसमें फ्लेविनॉइड एंड एंटीऑक्सीडेंट दोनों पाए जाते हैं। जो स्किन है इसका फ्रूट्स का, बेसिकली ये फजी रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्राइकोम्स या फिर इन हम इसमें बात करें इसमें ट्राइकोम्स पाए जाते हैं जो रेसे टाइप्स के रहते हैं। पूरा स्किन इसका कवर रहता है। तो इस वजह से इसका बेसिकली हम स्किन कंज्यूम नहीं करते बट इट हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड द फ्लेवर एंड एंटीऑक्सीडेंट ओके। आगे क्या है इसमें मेजर एसिड्स की बात किया जाए, बहुत सारे एसिड्स है इसमें पाए जाते हैं जिसमें प्रोमिनेंट जो है एसिड हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, फॉलोड बाय मैलिक एसिड एंड दिस इज ए unique types of acid quinic acid not present in all crops only some crops like the kiwi fruit and pomegranate this quinic acid present which is responsible for the anti cancer ये भी कैंसर को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें हमारा क्विनिक एसिड पाया जाता है तो एग्जांपल है हमारा कीवी फ्रूट है उसके बाद हमारा पोमग्रेनेट में भी पाया जाता है तो क्विनिक एसिड क्या है जब इनिशियल फ्रूट जब सेटिंग होता है जो उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा रहता है फॉलोड बाय जब उसमें धीरे धीरे उसकी फ्रूट ग्रोथ स्टेज बढ़ते हैं उसमें इसकी ये जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाता है जैसे जैसे इंक्रीज होता है स्कॉर्बिक एसिड दोनों एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करते हैं जैसे जैसे स्कॉर्बिक एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा क्विनिक एसिड का डिक्रीज हो जाता है तो दोनों एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं ओके सीड की बात की जाए तो उसमें हमारे बात कर लिए प्रोटीन रिच है ऑयल रिच है और उसमें क्या ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है स्पेशली अल्फा लाइनोलेनिक एसिड जब इसमें ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है तो ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो इसका अनदर बेनिफिट्स यहाँ पे आ गया तो सीड्स हैविंग द rich in the oil content, protein content, and also the presence of the omega fatty acid, which is responsible for the maintain or reduce the cholesterol level in our body. Okay, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया बेसिकली जो फैटी पीपुल्स हैं उनके लिए एंजाइम्स है एक यहाँ पे ये जो है प्रोटियोलाइटिक टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं लाइक द पपेन
in the papaya, thysin in the fig. Similar, the actinidine present in the actinidia or the kiwi fruit, which is responsible for the meat tenderizer, protein digestion, उसके लिए यूज करते हैं। तो जैसे हमारा पपाया पपेन का प्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली एक्टिनिडीन ही नॉट प्रोड्यूस दैट मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस लाइक द पपेन। तो बट यहाँ पे हमारा जो एक्टिनिडीन है उसका हम स्टेट कर सकते हैं, बट नॉट पॉपुलराइज एज लाइक द पपेन। पपेन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, इस वजह से उसका हम प्रोडक्शन करते हैं, बट ये प्रेजेंट रहता है इसमें। जो हमारा बहुत ऐसे एक्टिनिडीन लग रहा है कि एंजाइम है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट ये बेनिफिशियल नहीं रहता। जैसे पपेन हम पपाया को इनिशियल स्टेज में अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो थोड़ा उसका जो फ्लेवर रहता है वो अच्छा नहीं रहता। उसी तरह से ये भी जब इनिशियल स्टेज में कंज्यूम करेंगे तो उसमें एक्टिनिडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, इसलिए फ्रूट कंज्यूमेबल फॉर्म में नहीं रहता। फिर इसका लीव्स में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन सी और मेकिंग द पिग फीड। जब लीफ इतना न्यूट्रिएंट्स है तो हमारे जो पिग्स है उनके फीड क्यों ही ना बना लिया जाए। उसको एज ए वेस्ट करने से अच्छा है कि हम एक सेकेंडरी प्रोडक्शन के रूप में उसको यूज करें। तो डबल बेनिफिट आ गया, हमारा लीफ भी यहाँ पे, सीड्स भी यूज हो रहा है, लीफ भी यूज हो रहा है। तो एवरी प्लांट पार्ट्स हैविंग द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। ओके, विटामिन सी जैसे था पीस टेन, ऑरेंज ऑरेंज से डबल था और कितना है 30 टू 300 mg। कमर्शियल जो मोस्टली डेलिशियोसा की वैरायटी है उसमें अप टू 30 mg तक रिकॉर्ड किया गया, बट रीचिंग अप टू 1000 ppm इन द कोलोमिक्ता। कोलोमिक्ता एक स्पीसीज है जिसमें अप टू 1000 ppm सॉरी 1000 mg पर 100 ग्राम तक रिकॉर्ड किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो गया जो एज ए जीन सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है टू इंट्रोड्यूस द बायोफोर्टिफिकेशन इन टर्म ऑफ द विटामिन सी इनहेंसमेंट और इंप्रूवमेंट। अनदर क्या है, एडवर्स इफेक्ट। जैसे कीवी की इतना सारा हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात की है, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोफाइल है, बायो फोर्टिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज, जिसका एडवांटेज रहता है बेसिकली उसका डिसएडवांटेज भी रहेगा। जैसे गुलाब में फूल है तो कांटे भी रहेंगे, उसी अकॉर्डिंग इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज, बट नॉट दैट मच पॉपुलराइजमेंट प्रोमिनेंट नहीं, इतना जो इसका डिसएडवांटेज है वो प्रोमिनेंट नहीं है। बट क्या पाया जाता है इसमें, निडिल शेप में इसके कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। कभी-कभी आप जब कंज्यूम करते हैं कीवी तो उसमें ऐसे लगता है कि सम नीडल शेप में कुछ ऐसा है जो हमारे माउथ को पेनिट्रेट कर रहा है। तो बेसिकली दैट इज़ कैल्शियम ऑक्जेलेट रहता है। जो कभी-कभी जैसे हम चूने को खाते हैं पान के साथ, वो हमारे माउथ में थोड़ा इन्फेक्शन करता है या फिर डैमेज करता है। सेम टाइप्स इसमें भी करता है, जो इरिटेंट टाइप्स का काम करता है, जिसको रेफिड्स भी बोलते हैं। और क्या रहता है, जो हमारा एक्टिनिडीन था वो भी यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये दोनों हमारे डिसएडवांटेज है कीवी के अंदर में। अगर हमें कोई जीनोटाइप ब्रीड करना है तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसमें ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन कम रहे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इतनी सारे एडवांटेज है, वहाँ पे अगर एक डिसएडवांटेज रहेगा, तो आप सोचेंगे नहीं ये तो हमारा बहुत बेनिफिशियल है, बहुत पॉपुलराइज़्ड क्रॉप है। ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, बट इट इज़ एक्चुअली हैपेंड इन द केस ऑफ कीवी फ्रूट्स। ओके। आगे बात किया जाए अगर सॉइल एंड क्लाइमेट की, तो क्या है, डीप वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल जो रहता है बेस्ट रहता है इसके कल्टीवेशन। बट जब क्ले सॉइल रहता है, हैवी क्ले सॉइल में इसका पुअर परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि वहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहती है। जब ड्रेनेज नहीं होगा, ये वेल ड्रेन सॉइल प्रेफर करता है। अगर ड्रेनेज नहीं रहता है, इसका फ्रूट जो है विल्टिंग की साइड हो जाता है, इसमें विल्टिंग अपीयरेंस आ जाता है, बहुत ससेप्टेबल है विल्टिंग के लिए। ओके, पीएच जो है 5.8, हियर द पीएच इज इंपॉर्टेंट इन द कल्टीवेशन ऑफ द कीवी। व्हाई? बिकॉज़ it require specific pH like 5.8 to 6.5 is the best pH for the kiwi fruit cultivation, and it up to tolerant to pH where 6.9 up to 6.9 तक ये टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम यील्ड देता है। बट व्हेन द पीएच गोइंग बिहाइंड द 6.9 अप टू 7.3, व्हेन द पीएच is reaching 7.3, it's showing the manganese deficiency which is a limiting factor for the kiwi fruit cultivation। kiwi fruit को मैग्नीज की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इसके ग्रोथ के लिए, बट अगर पीएच 7.3 जैसे पहुंचा तो वहाँ मैग्नीज डिफिशियंसी आ गया, जो एक लिमिटिंग फैक्टर है कीवी के कल्टीवेशन का। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, पीएच स्पेसिफिक पीएच रिक्वायरमेंट है इसका। सेकंड क्या है, चिलिंग रिक्वायरमेंट, इट इज बेसिक फॉर ऑल टेम्परेट क्रॉप्स, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। क्या है, लो टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेट फ्रूट्स है उसकी बात करते हैं, जैसे एप्पल, पीयर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट है, उसका स्पेसिफिक लो टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पे चिलिंग इंजरी सिम्पटम्स आता है। सिमिलर इन द कीवी फ्रूट आल्सो, the low temperature at -2.5 degrees Celsius in the month of spring and autumn season. In both cases, if the temperature go in lower than 2.5 degrees Celsius, it's showing the chilling injury. And in the especially in the at the time of flowering, the flower is will damaged। ओके, और उसमें जो हमारे पॉलिनेटर हैं, हमारे बीज हैं, बम्बल बीज हैं, इन सब की एक्टिविटी भी कम होता है, तो उसमें फ्रूट सेटिंग कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया लो टेम्परेचर। बट इन along with the low temperature, high temperature also damage the plant and up to what, more than 38 degrees along with the
इंसुलेशन लू, जब बहुत गरम-गरम हवा चलती है, जब लू जिसको बोलते हैं, जब वो अलोंग विद द हाई टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, जैसे टेम्परेचर जाता है उसमें हमारा जो लीफ स्कॉर्चिंग सिम्पटम्स आने लगते हैं, प्लांट डैमेज होते हैं। और जब और थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो प्लांट टोटली डाई हो जाते हैं, पूरे मर जाते हैं, जिसमें टोटली प्लांट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर -2.5 डिग्री सेल्सियस एंड मोर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इज़ more than 38 डिग्री सेल्सियस, both are the important in the case of the soil and climate. ओके, आगे क्या है, अगर प्लांट डॉर्मेंट कंडीशन में है तो ये टॉलरेट करता है कितना, अप टू -10 डिग्री सेल्सियस इट एबल टू टॉलरेट, बट अंडर द डॉर्मेंट कंडीशन ओनली। अगर डॉर्मेंट नहीं है, प्लांट एक्टिव स्टेज में है, तो कितना टॉलरेट करेगा, -2.5 नीचे एंड अप टू 38 डिग्री सेल्सियस इन अबव। अनदर क्या है, रिक्वायर हाई क्लोरीन, जैसे मैंगनीज की बात की जाए, मैंगनीज सबसे ज्यादा डिमांड करता है। सेकंड, क्लोरीन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ द कीवी फ्रूट कल्टीवेशन। व्हाई, इट डायरेक्टली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड रूट, both are affected in the case of deficiency of the chlorine. So chlorine is also showing the important features in the cultivation of kiwi fruit along with the manganese. तो यहाँ पे मैंगनीज और क्लोरीन का कंसंट्रेशन आपको यू मस्ट बी मेंटेन इन योर फील्ड। ओके, एंड प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन आप बेसिक सिंपल है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली अगर हम सीड का रूट स्टैक का अगर हमें ग्रोथ करना है, रूट स्टैक रेजिंग करना है, तो हम वहाँ पे सीड का यूज करते हैं। सीड कैसे करेंगे, उसको जर्मिनेट कैसे करते हैं, स्टार्टिफिकेशन एंड स्कारिफिकेशन। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिफिकेशन एंड स्केरिफिकेशन। व्हाट इज द स्टार्टिफिकेशन, इन द स्टार्टिफिकेशन सैंड, मॉइस्ट सैंड लेते हैं और सीड लेते हैं, उसको लेयर बाय लेयर, वन लेयर हम सैंड को करेंगे जो मॉइस्ट रहेगा, उसके ऊपर सीड करेंगे, उसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे सैंड को, फिर सीड को, ऐसे लेयर बाय लेयर करते हैं और उसको हम लो टेम्परेचर में उसको वो स्टोर करते हैं, कितना, 4.4 डिग्री। दिस इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर, बट वी नीड टू मेंटेन अप टू 4 to 7 डिग्री सेल्सियस, बेस्ट फॉर द स्टार्टिफिकेशन ऑफ टेम्परेट फ्रूट क्रॉप। सो व्हेन वी गो फॉर द रूट स्टॉक रेजिंग फ्रॉम द सीड्स, आई विल we will need to give the stratification treatment, then only seed will germinate. Okay, another method क्या है, softwood grafting, sorry, softwood cutting and hardwood cutting. These two methods are commercially used, and among them hardwood cutting is commercially used. Okay, if we have the permanent protected structure like mist chamber, then we go for the softwood cutting, otherwise we need to go the हार्डवुड कटिंग। ओके, जब हमारे पास मिस्ट चेम्बर इस टाइप के जो प्रोपगेशन के टेक्निक्स हैं, उसके प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हैं, तो इन सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज द बेस्ट, अदरवाइज द हार्डवुड ग्राफ्टिंग। ओके, कटिंग शुड बी टेकन, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें सॉफ्टवुड जैसे प्लांट की ग्रोथ स्टेज से आप यहाँ पे एक ऐसे कर सकते हैं कि जब हमें सॉफ्टवुड वुड लेना है तो प्लांट उस टाइम पे क्या रहता है, एक्टिव स्टेज में रहेगा, मींस रेनी सीजन में प्लांट एक्टिव स्टेज में रहेगा। उस टाइम पे हम जब समर प्रूनिंग करते हैं, उस टाइम पे हम उसके बड को लेंगे एंड ब्रांच को लेंगे, हम उस टाइम प्रोपेगेट कर देंगे। बट यदि हार्डवुड कटिंग की बात किया जाए तो उसमें क्या रहेगा, प्लांट उस टाइम पे डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा, क्योंकि हमें हार्डवुड चाहिए। तो बेस्ट, जब हमारा स्प्रिंग में हम इसका प्रूनिंग, समर में सॉरी डॉर्मेंट कंडीशन में जब हम प्रूनिंग करते हैं, उस टाइम पे हम इसका जो भी हमारा कटिंग्स निकलता है उसको हम प्रोपगेशन में यूज कर देते हैं। तो यही बेसिक यहाँ पे बात किया जा रहा है। और क्या, अगर माइक्रो प्रोपगेशन में जाएँ कि माइक्रो प्रोपगेशन की डिमांड इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, बिकॉज़ यूनिफॉर्म ग्रोथ हमें मिलता है, सीडलिंग जो भी रहते हैं यूनिफॉर्म स्टेज में रहते हैं और वायरस फ्री रहते हैं, तो उसमें हम शूट टिप कटिंग का शूट टिप कल्चर का यूज करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसकी प्रोपगेशन से रिलेटेड। अब बात किया जाता है कि इसमें कुछ रूट स्टॉक ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट स्टॉक बेसिकली नॉट दैट मच एक्सप्लॉइटेड एज लाइक द एप्पल, पीयर, पीच, but somewhat rootstock like the basically two, Bruno and Abbott. These are the basically seedling used for the raising the seedling rootstock. Why? ब्रूनो एंड एबोट में जर्मिनेशन परसेंटेज ज्यादा है एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन शो करता है, इसलिए इन दोनों का अनदर फीचर कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर नहीं है कैलकेरियस सॉइल में, या कोई बेसिकली रूट बोर्न एंड सॉइल बोर्न डिजीज से टोलेट रेजिस्टेंट है, इसकी वजह से ऐसा नहीं यूज होता। बट इसमें क्या है, जर्मिनेशन ज्यादा होता है, इस वजह से इन दोनों को सीडलिंग को रूट स्टॉक रेजिंग के लिए यूज करते हैं। अनदर क्या है, डीआई रूट स्टॉक, ये भी यूज करते हैं कहाँ पे, कैलकेरियस सॉइल में, बेसिकली इट इज फ्रॉम द इटली। इटली का रूट स्टॉक है, जो ये पूछा जा सकता है आपसे कहाँ का है और किस कंडीशन में यूज होता है, तो डीआई रूट स्टॉक इज इंपॉर्टेंट। अनदर इज टीआर2, it precocious, showing the precocious fruiting in the case of Harvard variety. You knowing the Harvard is the most popular variety in the world, and if the some root stock which having the potentiality to reduce their juvenility period, because in the case of the science, fruit crafts, the juvenility is the major issue. Whether we are going the breeding or the production, everywhere the juvenility is causing the major problem. So when we have a root stock that reduce their juvenility, means increase their precocious of the fruiting, then it having the special feature. So these two root stock are used in the case of the kiwi, and these two having the special feature like calcareous soil and induce the precocity. Okay, planting, as you know, the temperate fruit are basically planted during the
December, January, February, when the temperature is level and we have the planting material and intensive labor we have used to planting because the plant are dormant condition. It's not that much influenced by environment factor. Okay. And when we going the planting, as we will discuss in later in the morphological part, as it is a dioecious crop, so the male and female part present in the separate plant. So we need to plant the interplant the both male and female variety for to ensure the proper pollination. Okay, तो कितना हम 1:9 बेसिकली 1:9 का जो रेशियो है हम उसको मेंटेन करते हैं मीन्स अगर 9 प्लांट हम लगाएंगे किसका फीमेल का तो 1 प्लांट वी हैव नीड टू प्लांट 1 फॉर मेल वैरायटी। ओके, तो ये हमारा बेस्ट प्लांटिंग रहता है मेल फीमेल का रेशियो 1:9 बहुत बार ये पूछा जाता है ये एग्जाम में। ओके, पॉलिनाइजर वैरायटी की बात कीजिए पॉलिन ये वैरायटी सेक्शन में हम और डीपली इसको डिस्कस करेंगे स्पेशल फीचर्स भी क्या है। तो यहाँ मोटस मोटुआ एलिसान टोमूरी ये तीन चार ही बेसिकली चार ही हमारे जीनोटाइप्स हैं जो मेल टाइप्स के जिसमें जो एलिसान है यहाँ ऐसे नहीं आप समझना कि एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों है मीन्स बाइसेक्सुअल टाइप्स के ये सेपरेट जीनोटाइप्स एलिसान दोनों का नाम है एक तो मेल जीनोटाइप्स है एंड वन इज द फॉर फीमेल जीनोटाइप जिसमें फीमेल फ्लावर आता है। सो द Alisan having the separate genotype, one for the male and one for female. Don't be confused for the Alisan. Okay. तो ये हो गया इसमें स्पेशल फीचर्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे वैरायटी के सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पोलिनाइजर वैरायटी का और क्या है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिकली इट इज ए वाइन क्रॉप लाइक द ग्रेप्स सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रूनिंग प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस यूज अमंग देम मोस्टली यूज द टी बार सिस्टम। टी बार सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होता है फॉलोड बाय परबोला सिस्टम एंड आल्सो सम फार्मर्स यूजिंग द निफेन सिस्टम एंड हेड सिस्टम एंड अनदर मॉडर्न सिस्टम बेसिकली द नाउ द फार्मर्स आर बिकम द मोर नॉलेजफुल दे हैव डेवलप्ड देयर ओन ट्रेनिंग सिस्टम वो अपना डेवलप सिस्टम किए हैं वो खुद का ही फॉलो करते हैं उनको कोई मतलब नहीं रहता साइंटिस्ट क्या रिकमेंड कर रहे हैं क्या क्यों कर रहे हैं। अब आप देखिए ये जो हमारा बेसिक है टी बार सिस्टम है यहाँ पे देखें बेसिकली एक पोल हम यहाँ करते हैं पोल इधर करते हैं और सेकंड जो रहता है यहाँ पे पोल की हम यहाँ पे टी शेप में पोल लगाते हैं और यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को और जो भी प्लांट इंटर प्लांट यहाँ करेंगे प्लांट ग्रो करेगा और इस वायर पे बेसिकली इस शेप में हमारा टी रहता है टी शेप में इस पे दोनों पे हमारा जो भी वायंस रहेगा वो स्प्रेड होगा फ्रूटिंग उसका देगा बेसिकली यही है टी बार सिस्टम ये कॉमर्शियली यूज होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे वाइन एक वायर पे स्प्रेड होके इस साइड से इस साइड टी शेप में ये ग्रो किया गया है यही है बेसिकली टी सिस्टम टी बार सिस्टम। परगोला सिस्टम आप ग्रेप्स में अच्छे से पढ़े होंगे बावर सिस्टम कोई परगोला सिस्टम करते हैं उसमें क्या करते हैं पूरा नेट बना देते हैं पूरे फील्ड में बोथ साइड क्रिस क्रॉस सेक्शन और क्या करते हैं बीच में हम प्लांटिंग करेंगे उसको ग्रो करेंगे और ये पूरे वायर पे स्प्रेड हो जाता है। ये है बेसिकली हमारा बावर सिस्टम जो जिसको यहाँ पे परगोला सिस्टम भी बोलते हैं। ये ग्रेप्स में कमर्शियली यूज होता है इन द केस ऑफ कीवी फ्रूट इज आल्सो यूजिंग बट सम डिसएडवांटेज बिकॉज़ कीवी हैविंग द विगरस ग्रोथ हैबिट बहुत ज्यादा ग्रोथ कर देता है। तो जब ये हम इस सिस्टम में लगाते हैं तो पूरा जो है स्प्रेड हो जाता है तो बाद में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के टाइम बेसिकली प्रूनिंग के टाइम पे हमें प्रूनिंग ऊपर एक तो ये हाइट इसकी 6 to 7 फीट रखते हैं तो वहाँ पे प्रूनिंग में डिफिकल्टी जाता है। फ्रूट हार्वेस्टिंग में एंड स्प्रेइंग में डेप्थ कोई जैसे सीपीपीयू यूज फॉर द फ्रूट साइज इंक्रीजमेंट उसके लिए तो अच्छा रहता है बट यहाँ पे क्या है कि इसका प्रूनिंग में थोड़ा डिफिकल्टी आती है इसलिए इसको अवॉइड करते हैं फार्मर एंड बेसिकली टी बार सिस्टम को यूज करते हैं। आगे क्या है स्पेसिंग 4 to 6 मीटर नॉर्मल है बट इट वेरीज फॉर वैरायटी टू वैरायटी बिकॉज सो मेनी वैरायटी आर देयर एंड देयर बेस्ड एंड विगरस ग्रोथ हैबिट एंड डॉर्फ ग्रोथ हैबिट बेसिकली डॉर्फ टाइप से कोई अभी तक वैरायटी डेवलप नहीं की गई बट उसके विगरस ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं हाईली विगरस मॉडरेट विगरस स्लाइट विगरस इस टाइप से उसका बट जो जनरल हमारा स्पेसिंग है 4 to 6 मीटर है। प्रूनिंग क्या कर रहे हैं इसमें दो टाइप्स की प्रूनिंग करते हैं एक डायमंड प्रूनिंग करते हैं और एक समर प्रूनिंग करते हैं। जो डायमंड प्रूनिंग करेंगे आप नाम से ही उसका इंडिकेशन कर सकते हैं कि विंटर में करेंगे दिसंबर से जनवरी मंथ में व्हेन द प्लांट अंडर द डॉर्मेंट कंडीशन एंड स्प्रिंग प्रूनिंग करेंगे वो आफ्टर फ्रूटिंग फ्रूट सेट के बाद उसमें करते हैं मई से जून मंथ में करते हैं अप्रैल के बाद करते हैं उसको क्योंकि अप्रैल टू फर्स्ट एंड अप टू थर्ड वीक आप मई तक उसमें फ्लावरिंग ही स्टार्ट होता रहता है फर्टिलाइजेशन उसके बाद ही हम उसमें समर प्रूनिंग करते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है इसमें प्रूनिंग व्हाई द प्रूनिंग मोर और इन द टर्म ऑफ द नॉलेज ऑफ पीपल एंड फार्मर्स इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है व्हाई आर मोर रिस्पॉन्सिबल आई लाइक द ग्रेप्स ग्रेप्स भी बहुत ज्यादा प्रूनिंग से रिस्पॉन्सिबल है वैसे कीवी रिस्पॉन्सिबल है क्यों क्योंकि इसमें फ्रूटिंग जो है आ रही करंट सीजन पे आ रही है और 1 ईयर सूट जो रहता है उससे जो भी करंट सीजन सूट निकलते हैं उस पे इस पे फ्रूटिंग आ रही है। सपोज दिस इज आवर मेन ट्रंक दिस इज ए मेन आर्म हो गया इससे जो भी निकलेंगे ये हमारे लेटरल्स हो गए लेटरल से जो भी निकलते हैं इस पे हमारा फ्रूटिंग्स आता है ये जो लेटरल्स हैं इस पे आता है। जो लेटरल्स निकलते हैं ये करंट सीजन रहते हैं और जो इसका बेस रहता है ये 1 ईयर ओल्ड रहता है। तो ये दोनों कंसेप्ट रहते हैं इसमें और ओनली करंट सीजन पे बेसल इसके अभी आगे बात करते हैं बेसल के 3 to 6 नोट पे इसका फ्लावर आता है जो अनदर एक यूनिक फीचर शो करता है। बाकी सेकंड क्या है यहीं पे है बेसल बड्स जैसे ये नोट्स आ गया इस नोट्स का जो भी बेसल के 3 to 6 बड रहेगा उसी पे फ्लावर आएगा इसी कंडीशन में आएगा। ग्रोथ इसकी बहुत ज्यादा एवरी ईयर 2 to 3 मीटर ग्रोथ करता है सारे पे फ्रूटिंग नहीं आता तो इस पे कुछ जो बेसल बड है 3 to 6 बड एंड समटाइम्स 6 to 12 बड्स आल्सो
given in somewhere, so these basic birds are important in the case of the fruiting. तो यहीं पे फ्रूटिंग आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम उसमें प्रूनिंग नहीं करेंगे तो बेसल बर्ड्स जो रहेंगे वो पुअर रहेंगे, उसमें एक्टिव, उसमें इतना वो नहीं रहेगा, वो डिफरेंशिएट करें फ्लावर एंड वेजिटेटिव पार्ट को। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया 2 पॉइंट, क्यों हमारा प्रूनिंग इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट क्या है, एवरी ईयर 2 to 3 मीटर ग्रोथ, हर साल इसका इतना ग्रोथ होता है पूरा क्लाउ मीन्स पूरा वो डेंजरस टाइप्स का मीन्स ऐसे हाई डेंसिटी जैसे कंडीशन को वो फेवर टाइप्स करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका विगरस ग्रोथ के कारण इसका एवरी ईयर हमें इवन 2 टाइम्स समर एंड विंटर प्रूनिंग टू मेंटेन देयर ग्रोथ हैबिट, तो वहाँ पे करते हैं। शूट डेवलप ओवर वुड्स एंड हेडिंग बैग्स, अगर बहुत ज़्यादा हम इसमें जैसे बेस यहाँ से अगर हम कट करें, जो भी ये विगरस टाइप्स के शूट्स हैं, यहाँ से जो भी शूट निकलेंगे वो बेसिकली वेजिटेटिव शूट्स रहेंगे, नॉट फॉर फ्रूटिंग सोर्स। तो ये भी मेंटेन हमें करना है। तो ये हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसको हम व्हेन वी गो फॉर द प्रूनिंग वी ऑलवेज केप्ट इन आवर माइंड इन दीस 4 प्रिंसिपल, देन वी डिड द एफिशिएंट प्रूनिंग। ओके, इन डोरमेंट प्रूनिंग क्या है यहाँ पे बोल रहा है, टू वेजिटेटिव बेड्स। जब हम डॉर्मेंट सीजन में जैसे हम प्लांट बनाए थे, ये हमारा मेन हो गया, आर्म हो गया, इसमें 4-5 और निकालेंगे। यहाँ से जो भी लेटरल्स रहते हैं, जब लेटरल को हम प्रूनिंग करेंगे यहाँ से, इसमें बेसल के जो भी हमारे लास्ट ईयर के फ्रूटिंग रहता है, इसमें हमारा फ्रूटिंग आया था 3 to 6 बड पे, तो बेसल का जो 2 to 3 बड रहता है उसको हम इसमें छोड़ते हैं प्रूनिंग के टाइम, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। फिर क्या हुआ, जब यहाँ से जो बेसल 2 बड्स हैं, इससे जो भी ग्रोथ हुआ यहाँ से, नेक्स्ट ईयर इस पे फ्रूटिंग आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर हम क्या करें, नेक्स्ट ईयर इसके 2 बड को हम यहाँ पे केप्ट करके बाकी को यहाँ पे कट कर देंगे। सेम थिंग्स विल हैपन इन एवरी ईयर एंड व्हेन आफ्टर द 3 to 4 ईयर, जब हम इस 3 to 4 ईयर इस पे हम इसमें फ्रूटिंग लेंगे, उसके बाद हम परमानेंट इसके बेस इसको रिमूव कर देंगे। ओके, बिकॉज़ इट्स शोइंग द ओवर ग्रोथ मीन्स ओल्ड टाइप्स के जैसे पुराने रहते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं रहती, उसमें वेजिटेटिव प्रमोशन ज़्यादा होता है। तो इसके हम बेस से ही इसके पूरे सेकेंडरी को हम मीन्स जो इसका सेकेंडरी है लेटरल जिसे बोलते हैं, हम इसको पूरा रिमूव कर देंगे। फिर इसके मेन आर्म से हम दूसरा कोई सा लेटरल्स प्रमोट करेंगे ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो है फर्स्ट सीजन का जो हमारा डोरमेंट प्रूनिंग है, वहाँ पे 2 बड को छोड़ के उसके बियॉन्ड जितना भी ये ग्रोथ है वो सारा रिमूव कर देंगे। उस 2 बड से जो भी ग्रोथ आएगा बेसिकली, और आप देखिए जैसे इसका करंट सीजन पे ग्रोथ आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी हमारा ग्रोथ ये आ रहा है, ये करंट सीजन हो गया, जस्ट दिस ईयर। तो इस पे हमारा फ्रूटिंग आ जाएगा और यह नेक्स्ट ईयर तक 1 ईयर ओल्ड रहेगा। जब हम इसका रिमूव करेंगे 2 बड पे, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ होगी, तो इस पे फ्रूटिंग आएगा। तो ये कंटिन्यू फ्लो इस टाइप से ये बना रहता है। अनदर क्या है, समर प्रूनिंग। जैसे विंटर प्रूनिंग की बात की जाए, कैसे इसको मेंटेन करें, इंस्टेड ऑफ द विंटर प्रूनिंग समर प्रूनिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेयर वी केप्ट द 6 to 8 बर्ड्स फ्रॉम देयर लास्ट फ्रूट्स। आगे हम इमेज दिखाते हैं, जो भी हमारा फ्रूट्स रहेगा वहां से 3 to 6 और 8 बर्ड्स को छोड़ के बाकी जितना भी हम रिमूव कर देंगे। क्यों क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि वो एक्सेसिव ग्रोथ करेगा, जो हमारा एनर्जी को डाइवर्ट करेगा। जो हम एनर्जी चाहते हैं कि वो हमारे फ्रूट डेवलपमेंट में जाए, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो हम जब कट करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो रहेगा लाइट पेनिट्रेशन अच्छे से होगा, माइक्रो क्लाइमेट बिल्डअप को प्रिवेंट करेगा, इससे ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा फ्रूट की, और जो भी हमारे शूट्स हैं, लीव्स हैं, वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये हमारा रहता है, कब हम करते हैं, आफ्टर फ्रूट सेट, मई से जून मंथ में, लास्ट अप्रैल, जैसे अर्ली लेट में हमारा फ्रूटिंग आता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। और बात करें, कभी कई सारे फ्रूट्स में पूछा जाता है व्हाट इज द वी नीड टू मेंटेन द लीव्स एंड फ्रूट रेशो। सो हियर वी नीड टू मेंटेन 1:6 मींस फॉर वन फ्रूट वी नीड टू 6 लीव फॉर द efficient photosynthesis and their energy production. आफ्टर ब्लूम मेल वाइन्स, जैसे अगर फ्लावरिंग आ गया तो मेल्स का काम क्या है, सिर्फ पॉलिनेशन के लिए हम उसका करते हैं। उसके बाद अगर हम उसको फील्ड में अगर प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फालतू में है पूरा स्प्रेड होके पूरा हमारा जो अवेलेबल जो रिसोर्स है एंड अवेलेबल जो स्पेस है उसको यूज करेगा। एंड वॉट एवर वी आर अप्लाइंग लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, न्यूट्रिएंट, एवरीथिंग दे आर कंज्यूम एंड दैट आर बेसिकली नॉन यूजफुल बिकॉज वी नीड ओनली द फ्लावर, नॉट इट प्रोड्यूस द फ्रूट। तो हम क्या करते हैं, जैसे फ्लावरिंग खत्म हुआ वैसे इसको हम सीवियर प्रूनिंग कर देते हैं, ताकि वो हमारा जो है रिसोर्स जो हमारा है बेसिकली स्पेस, इन द टर्म ऑफ स्पेस की बात की जाए कि वो ग्रोथ करके स्पेस को जो है कवर ना करे, तो हमारा जो फीमेल के लिए, फीमेल बाइन के लिए अच्छा अवेलेबल रिसोर्स मिल जाएगा इन द सेंस ऑफ देयर बेसिकली स्पेस। तो वहाँ पे अच्छा स्पेस मिल जाएगा फीमेल के लिए ग्रोथ के लिए। आगे देखिए, ये माने पूरा क्लाउडी टाइप्स का पूरा बन जाए अगर हम प्रूनिंग ना करें। एवरी ईयर विंटर सीजन में प्रूनिंग इसका जो वाइन्स है सेम कंडीशन इसका रहता है, पूरा ओवर क्राउडेड टाइप्स के हो जाते हैं। हम यहाँ पे एज यू सी दीज पीपल आर डूइंग द प्रूनिंग एंड आफ्टर प्रूनिंग यू सी हाउ दे मेंटेन, दीज आर द बेसिकली laterals and they kept from the 2 to 3 birds, 4 birds, 6 birds, like that they are did here. Okay, second क्या है, summer pruning, how they are maintained in the summer pruning, as I have discussed in last pruning, from the last pruning they kept only
6 to 8 bud and 5 to 7 bud, like that. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bud. Here they kept the 7 bud. And if we not did the summer pruning, then what happened? This fruit, you see that this fruits and this fruits, which one is the healthy? This is showing the very healthy, and this showing the side effect, not well developed, and even the sometimes this not give the proper color development. Basically, in the case of the kiwi, the color development is not that much prominent like apple, but somewhat it also gives. You see their difference here. The color development is well color development here happened. आगे क्या बॉटनी की बात करें, इसका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो इसका आगे बात करते हैं फ्लावरिंग का, जैसे इसका फ्रूट टाइप्स बेरी है, सिंपली जैसे हमारा टोमेटो रहता है वैसे ही मल्टी सीडेड बेरी है, जो हैरी सरफेस, इसका पूरा जो सरफेस रहता है हेयर से कवर रहता है। आगे एडिबल पार्ट क्या है, मेसोकार्प एंड प्लेसेंटा। यू सी हेयर देयर बेसिकली द फ्रूट पार्ट, दिस इज देयर सेंट्रल प्लेसेंटल कॉलुमिला। ये जो हमारा प्लेसेंटा है, जो हमारा सीड्स है, ये सारे सीड्स इससे अटैच हुए हैं। सो व्हेन द सीड्स आर अटैच इन द part of their central columella, it's showing the which types of placental axial type placenta. I have already discussed in the Kukurbitz's graph how the axial and partial placentation and differentiate when the ovules are attached from this side, not here this side. This when it attached from this side from the inner surface, then it's showing the axial placentation, and when attached from this side like papaya and cucurbits, then it's showing the partial placentation. Okay, so these types of placentation present. And see, this is the basically mesocarp, and this is a single, what here the single, you see this is the locule of this fruit, and these black color seeds, so many seeds are present, up to 1500 1400 seeds are present in a single fruit. So this is the basically stigma which are attached, means persistent stigma present. So this is the basically general fruit part of the kiwi, and you know the mesocarp, this is the mesocarp, and this one is central जो part है इसका, जिसको कोलुमिला और जिसमें सीड पाए जाते हैं, वो है इसका प्लेसेंटेशन। जो तो हमारा मेसोकार्प एंड प्लेसेंटा इसका यूज होता है, बट सम टाइम इसका पूरा फ्रूट कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर उसमें जो हेयर्स अगर स्किन पे नहीं पाया जा रहा है, तो उसके फुल फ्रूट को स्किन को भी कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट पीलिंग। तो उस कंडीशन में इसका पूरा पेरिकार्प यूज करते हैं, जिसमें हमारा एक्जो मिजो इंडोकार्प तीनों आ जाता है। फ्लावर की बात की जाए तो कुछ इसमें कंपाउंड डाइचीजियल टाइप्स के फ्लावर पाए जाते हैं। डाइचीजियल मींस इसका जो फ्लावर्स रहेगा, इसका एक फ्लावर यहाँ रहेगा और दोनों साइड्स में इसमें एक फ्लावर्स यहाँ पे रहेंगे। सो बेसिकली डाइचीजियल मींस इट प्रोड्यूस द 3 फ्लावर, वन इज द सेंट्रल। इस सेंट्रल फ्लावर को क्या कहेंगे हम, किंग फ्लावर बोलते हैं, और जो साइड फ्लावर रहते हैं। अब इसमें डाइचीजियल में बहुत टाइप के रहते हैं, जैसे मोनोपोडियल है, सिम्पोडियल है। अगर मोनोपोडियल है तो ये सिंगल साइड ग्रोथ करेगा, यहाँ पे एक फ्लावर करेगा, यहाँ पे करेगा, फिर इसका ग्रोथ करेगा, यहाँ पे करेगा, ऐसा फ्लावर। जैसे एक टाइप्स का हमारा पोमग्रेनेट के कंडीशन में पाया जाता है। अगर ये सिम्पोडियल है तो दोनों साइड ग्रोथ करेगा, यहाँ फ्लावर आया, इधर ग्रोथ किया, यहाँ फ्लावर आया, फिर यहाँ पे आएगा फ्लावर, ऐसे टाइप्स के ग्रोथ दोनों साइड से इसके ग्रोथ करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी की कंडीशन में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड डाइचीरियल टाइप है, जिसमें एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ रहेंगे, और क्लस्टर में रहते हैं। एक नोट पे ऐसा नहीं 3 फ्लावर ही रहेंगे, यहाँ कई सारा निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे टाइप के, तो बहुत सारे इसमें क्लस्टर में आते हैं फ्लावर। ओके, और क्या रहता है, सम टाइम जो रहते हैं उसका फ्लावर्स रहता है फ्यूज हो जाता है, जिसको फेसिएशन बोलते हैं। उसमें जो फ्रूट्स मिलते हैं वो 2 से 3 फ्रूट ऐसे लगते हैं, एक ही में जॉइंट है। उस टाइप्स के भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसका, जो कि स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। उस टाइप का डिसऑर्डर इसमें भी पाया जाता है। अनदर क्या है, ये डायोसियस। बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द डायोसियस। देयर मेल एंड फीमेल पार्ट, मींस मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेपरेट वाइन, एंड द ट्रिपल ग्रोथ। इसमें ट्रिप्लाइड यूनिक टाइप्स का है। बेसिकली जो भी फ्रूट्स हैं उसमें सिंगल और डबल टाइप्स रहते हैं, बट इन द केस ऑफ द कीवी ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ प्रेजेंट, मींस हियर द 3 स्टेज ऑफ द ग्रोथ इज प्रेजेंट। इन द फर्स्ट स्टेज अप टू 6 to 8 वीक द प्रोमिनेंस ऑफ द ग्रोथ इज सीन। बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन जो होता है बहुत फास्ट रहेगा, और मैं जो है इसका ग्रोथ बहुत स्पीड से होगा। बट जब सेकंड स्टेज में आता है उसमें स्लो ग्रोथ होता है, बट इसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं होता, लाइक द स्टोन फ्रूट। स्टोन फ्रूट में डबल सिग्मोइड ग्रोथ पाया जाता है। उसमें पिट हार्डनिंग के टाइम पे क्या रहता है, जो फ्रूट की ग्रोथ रहती है वो स्टॉप रहती है, बट हियर द स्लो ग्रोथ इज हैपेंड, एंड इन द लास्ट अगेन इट मेंटेन देयर हायर ग्रोथ रेट। मींस जब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट जो तीसरा ग्रोथ स्टेज है वहां पे बहुत स्पीड से इसकी ग्रोथ होती है, बट सेकंड जो रहता है मींस सेंट्रल मींस बीच का जो रहता है इन बिटवीन बहुत रैपिड ग्रोथ, जो सेकंड बीच का भाग है उसमें जो है स्लो ग्रोथ होता है। ओके, डिसिडुअस टाइप से मींस एवरग्रीन नहीं, जो भी टेम्परेट फ्रूट होते हैं वो डिसिडुअस टाइप्स के हैं। उसमें विंटर सीजन में उसका लीफ फॉल हो जाता है। सेक्स रेशियो जैसे हम बात कर लिए 1:9 में इसका प्लांटिंग करते हैं। और फीमेल वाइन्स में जो हमारे फ्लावर्स रहते हैं, बेसिकली ये जो रहता है फ्लावर्स का जस्ट लाइक हर्माफ्रोडाइट मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है। अगर मॉर्फोलॉजिकली हम ये देखेंगे, ये तो वो एज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखता है, बट एक्चुअली इट इज ए यूनिसेक्सुअल टाइप। हाउ प्रोड्यूस वेल डेवलप्ड पिस्टिल इन द फीमेल फ्लावर, जो पिस्टिल है वो पूरा अच्छे से डेवलप रहेगा, बट स्टिमुलेट जो स्टिमुलेट है वो स्टेमेन है उसका भी डेवलप है, बट जो स्टेमेन्स में जो है इम्पिटी टाइप पोलन ग्रेन रहेगा, इम्पिटी मींस बहुत स्मॉल रहेगा, जो नॉन फंक्शनल रहेगा, इनफर्टाइल रहेगा। सो this looking the pistil and stamen both are the well developed, but actually the stamen have not the
pollen grain which are the functional in nature. So यहाँ क्या हुआ, हमारा दिखा तो हमारा बाइसेक्सुअल की तरह बट यूनिसेक्सुअल हो गया. सिमिलर इन मेल प्लांट आल्सो, rudimentary pistil, pistil present रहेगा, it not showing the only stamen is present. Pistil is also there but that is rudimentary in nature, means बहुत impurity टाइप्स का स्मॉल रहेगा जो फंक्शनल नहीं रहेगा. एंड अगर बात की जाए मेल एंड फीमेल दोनों की, जो मेल फ्लावर्स है वो ज्यादा बाइसेक्सुअल की तरह दिखता है इन कंपेयर टू फीमेल फ्लावर. एंड देयरफॉर इस वजह से इसका फंक्शनली टाइप्स का डायोसिस, नॉट ये एक्चुअल डायोसिस है, इसमें फंक्शनली डायोसिस है, नॉट टिपिकली डायोसिस. ओके, बिकॉज़ देयर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट बट नॉट फंक्शनल. ओके, अनदर बात की जाए इसका जो है, कभी-कभी जो मेल फ्लावर है उसमें जो रहता है फंक्शनल टाइप्स के पिस्टिल भी आ जाते हैं, तो फ्रूट सेट उसमें देखा जाता है, फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है. तो ये क्या हमारा करता है, सेल्फ फ्रूटफुलनेस की अपॉर्चुनिटी है. वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द self fruitful variety, as some variety have already developed, that is the self fruitfulness means self pollinated type. तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर म्यूटेशन से उसमें खुद से भी मेल वाइन में भी जो हमारे कुछ ऐसे फ्रूट्स मिल सकते हैं जो कि सेल्फ फर्टाइल नेचर से रहेंगे, तो ये एक हमें यहाँ पे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो ये बेसिकली जो हमारा फंडामेंटल टाइप्स का था फ्रूट्स के जो मार्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं ये हैं. आगे अगर देखें इसमें फ्लावरिंग टाइम की बात की जाए, जैसे हम बात कर ली इसको करंट सीजन पे ही आता है, जो कि 1.5 टू 2 मंथ वो ओल्ड हो जाता है जब स्प्रिंग में इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है. फ्लावरिंग के टाइम पे इतना ग्रोथ स्टेज इसकी हो गई रहती है. फ्लावरिंग की बात की जाए तो अप्रैल टू थर्ड वीक ऑफ मई, ये जो इसका बेस्ट पीरियड है फ्लावरिंग का. ऑक्सिलरी बेसल इसका जो बताया कि लीफ का जो एक्सियल रहेगा उसमें ही ये जो डाइचीजियल टाइप्स के फ्लावर हैं वो इमर्ज करते हैं. ये हमारा बात हो चुका है. अब ये एक यहाँ पे यूनिक फीचर आ गया, इसमें 100% फ्रूट सेट रिटेन टिल मैच्योरिटी. जितना भी इसमें फर्टिलाइजेशन हो के फ्रूट सेट हुआ है, दैट आर केप्ट इन द प्लांट नॉट विल द डिहाइस, मींस उसमें जो है फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है, जैसे कि अनदर क्रॉप में है उसमें थिनिंग सेल्फ थिनिंग होता है, इस टाइप्स के इसमें रहता है. जितना फ्रूट सेट हो गया उसमें खुद से प्लांट ड्रॉप नहीं करता फ्रूट. तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड क्या है, लेस्ट इफेक्टिव पॉलिनेशन पीरियड. कीवी में फ्रूट सेटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इवन दो इट हैविंग द फ्रूट सेटिंग प्रॉब्लम बट इट गिव द एक्सेसिव फ्रूटिंग. इसमें फ्रूट सेटिंग प्रॉब्लम है उसके बाद भी एक्सेसिव फ्रूटिंग ये दे देता है. हाउ यू सी, वेयर 4 डेज इसका जो मेल है वो अप टू 4 डेज मींस 2 टू 3 डे तक उसका जो पोलन है वो फंक्शनल रहता है, मींस फर्टाइल रहता है, उसके बाद वो डेथ कर जाता है. सिमिलर इन द फीमेल फ्लावर आल्सो हैविंग द रिसेप्टिविटी अप टू 4 डेज. तो यहाँ पे जो मेल फीमेल है उसका 4 डे, यहाँ पे डेज भी इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी पूछा जा सकता है, जैसे लीची की कंडीशन में ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड, तो इस तरह से इसका भी पूछा जा सकता है. लेस्ट इफेक्टिव पॉलिनेशन पीरियड एंड हाउ मच पीरियड इट इज 4 डे. हाउ द 4 डे बोथ मेल एंड फीमेल फंक्शनल आर female organ are dysfunctional after the 4 days. And major factor affecting the pollination is inadequate pollination. You have see the fruits, when you are seeing the fruits, these fruits are showing the some fruits are deformed nature, only limited types of fruit are gain the a size grade. जो उसमें रहता है अगर प्लांट्स में लेस देन 50% जो फ्रूट्स हैं वो ए ग्रेड साइज को मेंटेन करते हैं. क्यों? क्योंकि इसका पुअर पॉलिनेशन होता है. इसमें पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है क्योंकि मल्टी सीडेड टाइप्स हैं. मल्टी सीडेड में हम बात करते हैं इसमें कितना ज्यादा पॉलन की जरूरत होती है, सिंगल बी विजिट से इसका पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं होता. तो यहाँ पे ये चीज जो हो गया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. हैंड पॉलिनेशन करते हैं हम टू इंश्योर द बेटर फ्रूट सेट. हैंड पॉलिनेशन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है टू इंश्योर द ए ग्रेड साइज फ्रूट प्रोडक्शन. अनदर क्या है, फ्लावर दैट ओपन अर्लियर, जो अर्ली सीजन में फ्लावरिंग स्टार्टिंग में रहते हैं उसमें क्या रहता है, लार्जर ओवरी रहता है एंड लार्जर सीड. जितना ज्यादा सीड डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा फ्रूट का ग्रोथ होगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द केस ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड अदर कुकुरबिट्स आल्सो, दोज फ्रूट्स व्हिच हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीड गिविंग द मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स मींस लार्जर फ्रूट साइज. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, हाउ द सीड इज रेगुलेटेड द फ्रूट साइज एंड फ्रूट डेवलपमेंट. ये एक कंसेप्ट अदर है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ये चीज फीमेल फ्लावर्स है 30 टू 35 स्टाइल्स. जैसे हम बताए थे स्टार्टिंग में जो भी रहता है यूनाइटेड टाइप्स रहता है, तो उसका जो स्टिग्मा है बेस से यूनाइटेड रहता है बस. बट जो इसका टॉप पार्ट है यहाँ इसके 35 रहेगा, जो बेस से पूरा यूनाइटेड टाइप्स का रहेगा, लगेगा कि सिंगल है बट ये 30 टू 35 रहता है. सुपीरियर ओवरी पाया जाता है. ओके, नॉट द इंफीरियर. ओके, सुपीरियर ओवरी. एंड इन द सिंगल पिस्टिल फ्लावर इसमें कितना है 1400 टू 1500 ओव्यूल्स पाए जाते हैं. सिंगल फ्लावर्स के अंदर इतने ज्यादा, मींस इन सिंगल फ्रूट हैविंग अप टू 14 एंड 1500 सीड्स आर देयर. मींस अगर इतना ज्यादा सीड्स आ रहा है तो उतना ज्यादा पोलन ग्रेन की, मींस सिंगल सीड प्रोडक्शन के लिए सिंगल पोलन चाहिए. ऐसा नहीं कि सिंगल पोलन से सारे सीड डेवलपमेंट हो जाए. तो उसकी वजह से इफ वी हैव द 14 टू 1500 ovules, then we need to approx 700 1700 to 1800 pollen grain, because in the pollen grain in the फर्टिलाइजेशन एबिलिटी इज ओनली 80 टू 90%. मीन्स द जो भी हमारे पोलन है उसका जो वाइबिलिटी रहता है वो 80% ही अप्रॉक्स रहता है. तो उस वजह से हमें लगभग 1700 से 1800 1700 टू 1800 पोलन गेन रहता है सिंगल फ्लावर के लिए. यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोलन हियर. वी नीड टू अप्रॉक्स 2000
pollen grain for the single flower. इतना ज़्यादा pollen grain की ज़रूरत रहता है, इस वजह से single bee visit से हमारा pollination नहीं रहता. They require multiple visit to ensure the proper pollination. Even when do or did the hand pollination, then we need to repeat the multiple time the pollination, dusting the pollen grain. तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंस हो गया आपके लिए कि अगर हमारा pollination अच्छे से नहीं हुआ तो fruit development अच्छे से नहीं होगा. टोटल फिनोटाइपिक जेंडर एक्सप्रेशन, जैसे कीवी की बात की जाए, जैसे हमारा पपाया में सेक्स एक्सप्रेशन होता है, उसका टेम्परेचर की वजह से म्यूटेशन से सेक्स जो उसके चेंज होते रहते हैं, सिमिलर टाइप्स आर थिंग्स हैपेंड हियर आल्सो. तो यहाँ पे जो इसका जो जेंडर चेंज है वो क्या म्यूटेशन से 6 टाइप्स के चेंज होते हैं जैसे रहते हैं, फ्रॉम मेल टू फीमेल अप टू इन बिटवीन सेवरल सेक्स फॉर्म आर ऑब्जर्व. जैसे कि हमारा मेल है उसमें म्यूटेशन हुआ तो फीमेल के साइड वो कन्वर्ट होता है, तो इन बिटवीन सेवरल टाइप्स में 6 टाइप्स ऑफ द सेक्स फॉर्म इज ऑब्जर्व एंड दीस थिंग्स हैपन ड्यू टू बर्ड म्यूटेशन. जैसा म्यूटेशन होता है बर्ड में उस वजह से ये इसका सेक्स एक्सप्रेशन रहता है. तो यदि बात किया जाए तो सेक्स रेगुलेशन या फिर सेक्स जो एक्सप्रेशन रहता है चेंज होता है, तो इसमें भी होता है जस्ट लाइक द आवर पपाया एंड कुकुरबिट्स. तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है. ओके, इसका बात हम कर ही चुके हैं. जो बेस पे 4 टू 6 और 5 टू 8 बेस पे जो नीचे बर्ड्स रहते हैं उस पे फ्रूट सेटिंग होता है. फीमेल फ्लावर आर लार्जर, उसका जो ओव्यूल्स है, ओवरी है, वेल डेवलप्ड रहता है, इसलिए वो थोड़ा बड़ा फ्लावर दिखता है. इट टेक्स 7 टू 8 मंथ, इट इज बेसिक. 8 वीज हाइव, अप्रॉक्स 8 वीज हाइव रिक्वायर फॉर 1 हेक्टेयर टू इंश्योर द प्रॉपर पॉलिनेशन. कीवी फ्रूट लाइक द नेक्टर, जो भी इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है पुअर फ्रूट सेटिंग का, इसमें जो फ्लावर्स रहते हैं उसमें नेक्टर्स नहीं रहते जो बी को अट्रैक्ट करते हैं. एंड फ्लावर आल्सो नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, जो इसका फ्लावर है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे पॉलिनेशन के लिए. तो ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है इसका पुअर फ्रूट सेटिंग के लिए. अनदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है बज पॉलिनेशन. बज पॉलिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बज पॉलिनेशन सीन इन व्हिच क्रॉप. तो ये कीवी में पाया जाता है, इसके अलावा हमारा टोमेटो में पाया जाता है. व्हाट इज द बज पॉलिनेशन? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, समटाइम द पोलन ग्रेन आर नॉट रिलीज फॉर देयर हिमसेल्फ, वो खुद से उसका पोलन ग्रेन जो है रिलीज नहीं होता. तो क्या उस कंडीशन में कुछ इंसेक्ट रहते हैं, जो इंसेक्ट उसके पास आएंगे तो अपना जो उनका विंग रहता है उसको वो जब वो करते हैं उसको हिलाते हैं, उससे क्या रहता है उसको पोलन ग्रेन स्प्लिट करता है, उसको पोलन जो एंथर से स्प्लिट करता है. बेसिकली वही है बज पॉलिनेशन. वही यहाँ दिया गया है, पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस बाय बजिंग ऑफ द विंग. जब वो अपने विंग को बजिंग करते हैं उसके उसका जो रहता है एंथर जो रहता है वो डिहाइज करता है, वो स्प्लिट करता है, तो उसका पोलन ग्रेन रिलीज होता है. किससे होता है? बम्बल बी. तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट रखता है बम्बल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बज पॉलिनेशन, एंड बज पॉलिनेशन इज सीन इन द केस ऑफ द कीवी फ्रूट एंड आल्सो इन द टोमेटो. द कीवी फ्रूट डज नॉट फॉलो द टिपिकल रेस्पिरेशन. ये एक टाइप्स का इसमें यूनिक फीचर है जिसको क्वासी क्लाइमेट्रिक बोलते हैं. व्हाट इज द क्वासी क्लाइमेट्रिक? इफ द कीवी फ्रूट वी हार्वेस्ट एज ए नॉर्मली अगर हम हार्वेस्ट करेंगे तो ये बिहेव लाइक द क्लाइमेट्रिक. बट अगर उसको हम ऐसा टिपिकली बात कीजिए तो इट नॉट फॉलो आइदर क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक. ये इन बिटवीन रहता है वो. अगर आप क्लाइमेट्रिक की साइड भी जा सकते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक की साइड जा सकता है. इफ दे आर रिक्वायर, इफ यू प्रोवाइड द प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर पूरा स्पेसिफिक कंडीशन उसके रैपनिंग के लिए प्रोवाइड करो, देन इट बिहेव एज ए क्लाइमेटिक. अदरवाइज इज शोइंग द नॉन क्लाइमेटिक, जिसे क्वासी क्लाइमेटिक कहते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. कौन सा क्रॉप है जो कि टिपिकल जो उसका कैरेक्टर्स है इन बिटवीन रहता है बोथ क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक. तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए. क्रॉप एंड क्वालिटी रेगुलेशन की बात की जाए, जैसे इस बार एआरएस में भी ये क्वेश्चन आया था, फूड साइंस इन 2026, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एआरएस एग्जाम, द क्रॉप रेगुलेशन इन द कीवी. तो इसमें क्रॉप रेगुलेशन में क्या करते हैं, जैसे हम एक तो ट्रेनिंग प्रूनिंग कर देंगे, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फ्रूट थिनिंग की बात की जाए तो जो इसका एक्सेप्ट सिंगल वैरायटी हैवर्ड, इसके अलावा जो भी वैरायटी उसमें फ्रूट थिनिंग की हमें जैसे हम बताए थे इसमें पॉलिनेशन प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स रहता है जो क्लस्टर में आते हैं, इवन दो इट गिव द मैक्सिमम प्रोटीन, तो हमें फ्रूट थिनिंग की जरूरत पड़ती है. तो एक्सेप्ट द हैवर्ड ऑल वैरायटी नीड द थिनिंग. थिनिंग क्या करते हैं, इसका बेस्ट जो है हैंड थिनिंग करते हैं, क्योंकि ये केमिकल से थोड़ा लेस रिस्पॉन्सिबल है. यानी आल्सो यूज अप टू अप्रॉक्स 80 टू 100 ppm यूज फॉर द chemical thinning in the case of the kiwi fruit, but the best way to thin out is the hand thinning up to 20%. जितना भी इसका फ्रूटिंग है उसको 20% हमें थिनिंग आउट करते देते हैं. थिनिंग के टाइम बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है, हम ऐसा नहीं जो भी हमारा फ्लावर फ्रूट क्लस्टर है, इसमें फ्रूट सेटिंग ये हुआ है इस टाइप्स के, हम ऐसा नहीं कि इसका जब भी करेंगे एक इन्फ्लोरेसेंस हो ये हो गया, एक इन्फ्लोरेसेंस ये हो गया, तो इस टाइप का नहीं रहता. एक इन्फ्लोरेसेंस हम पूरा यहाँ से रिमूव कर देंगे. हमें क्या करना रहता है, वी रिमूव द देयर लेटरल पार्ट, केप्ट दिस वन. जो हमारा बेसिकली किंग फ्लावर रहता है, ये इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, तो हमें यहाँ पे जो भी लेटरल रहता है उसको ही रिमूव करना. इंस्टीड ऑफ द रिमूविंग द होल इन्फ्लोरेसेंस, हमें पूरा फ्लावर इसका फ्लावर बंच को फ्रूट बंच को रिमूव नहीं करना रहता, जो लेटरल को करना रहता है. तो ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है थिनिंग के लिए. इट फॉलो द एवरी क्रॉप, नॉट ओनली द कीवी फ्रूट, एवरीवेयर इट इज फॉलो सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड. हैंड थिनिंग ओनली द लेटरल, सेम थिंग इज रिटन हियर आल्सो.
Improvement of fruit size and quality. This is very important in the case of kiwi fruit cultivation. CPPU 5 to 10 ppm we apply for the enhancement of the fruit size and also their appearance and in the term of the quality. When we apply the CPPU, what happened? It will increase the fruit size, and when we apply after just after the fertilization, 2 to 3 weeks after the petal fails. And this is a image where you see this is the actual stage where we apply the when we apply the CPPU. This is the actual stage. This is the just when the petal falls out. This is the optimistic. And what actually happened? This is the treated and this is the untreated. You see the difference between these two types. Here the elongated types fruits and here the roundish and small fruits. So that much difference is showing here. So we can say this is the very important things which we need to apply when we are going the kiwi fruit cultivation. So CPPU is very important. Their concentration is also important. You must maintain their concentration is 5 ppm and up to 10 ppm, not go beyond the 10 ppm. Okay. Another thing is species. So many species are there in the section in the kiwi fruit. Up to 30 species are reported, but all are not important. What are the important? I have discussed only these things because you have in the last stage of your exam, if we are giving so much species varieties and everything, these are the not important for you. So I have given whatever I am giving, you must read these things only. Okay. सो फर्स्ट जैसे हम बात किए थे दो स्पीसीज की हैं, एक्टिनिडिया चाइनेंसिस एंड एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। ये दोनों कमर्शियल कल्टीवेटेड होता है। जो ये डेलिसियोसा मोस्ट वैरायटी जो है इसी ग्रुप में रहता है, जिसको फजी कीवी बोलते हैं। जैसे हम बता दिए ऑटो हेक्साप्लॉइड रहता है, 174 इसका क्रोमोसोम नंबर हो गया। चाइनेंसिस के 3 टाइप्स के रहते हैं बेसिकली, जो इसको सिंपली एक्टिनिडिया चाइनेंसिस, एक्टिनिडिया हिस्पिडा ऐसा भी बोलते हैं, बट ये सब वैरायटी है इसका। जो एक्टिनिडिया चाइनेंसिस रहता है हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसका येलो फ्लैश टाइप, इट हैविंग द येलो फ्लैश दैट शोइंग द कैरोटिनॉइड पिगमेंट इन द फ्रूट। In the Chinese produce less hair, not totally hairless, but it produce less hair in compared to our deliciosa. And small roundish fruit, इसका थोड़ा roundish, not elongated as fruit. Another species hispida, here the stiff hair means बहुत जो hairs रहते हैं वो बहुत tough रहते हैं इसके। तो this is the important feature. Maybe they will ask which species having the stiff hair present. So your answer is hispida. Another species is setosa, where the spiny kiwi. It is also knowing the spiny kiwi. Their name is indicated it having the presence of the spines, but actually the botanical spines is not there. Whatever the hair are present, sometimes it's showing the spines type. जो भी hairs रहेंगे वो spiny type ऐसे small spines की तरह रहते हैं, जो अगर हम उस पर रफ करें अपने hand को ऐसे प्रेस करें तो उसमें penetrate करते हैं, इस टाइप्स के इसमें रहते हैं। बट एक्चुअल जो जैसे सिट्रस में इन टाइप्स में जो स्पाइंस रहते हैं वो ऐसा स्पाइंस नहीं पाया जाता। फ्रूट जो रहता है स्मॉल्स रहता है, नॉट दैट मच बिग। ये ताइवान में अच्छे से कल्टीवेट, इसका ओरिजिन भी ताइवान ही है, वहाँ कल्टीवेट किया जाता है ये जो सेटोसा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें स्टिफ हेयर एंड स्पाइनी कीवी व्हिच वन इज। Another is Actinidia arguta. It is also known as baby kiwi fruit and grapey kiwi fruit. Why? Very small fruit, just like the grapes. इसका जो fruits रहता है वो grapes की तरह रहता है, और क्या रहता है, eaten and whole fruit, not need to peeling. Why? It is also hardy nature and self-fertile and hairless. Due to hairless, it is not need to peel out. और क्या है इसका अनदर फीचर्स, क्या है, कोल्ड हार्डी है, अप टू -34 डिग्री सेल्सियस इट एबल टू टॉलरेट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगा, ये कभी कभी नहीं कई बार पूछा जा चुका है। विच स्पीसीज आल्सो नोन एज बेबी कीवी फ्रूट और ग्रेप कीवी फ्रूट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वैरायटी आपके लिए। अनदर वैरायटी क्या हो गया आपका, एक्टिनिडिया कोलोमिक्ता, या क्या आर्कटिक कीवी फ्रूट पूछे थे, ये सबसे ज्यादा कोल्ड हार्डी है, अप टू -40 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज हैविंग द जीन सोर्स, इसको हम एज ए ब्रीडिंग में जीन सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं टू इंट्रोगेट द जीन एज ए कोल्ड टॉलरेंट। इफ द वी हैव द जीनोटाइप व्हिच हैविंग अप टू टॉलरेंट अप टू -40 डिग्री सेल्सियस, सो वी हैव द एक्सप्लोर द देयर एरिया इन द लद्दाख एरिया एंड हायर हिल्स एरिया, तो हमें वहां पे इसका कल्टीवेशन पॉसिबल हो सकता है। दिस इज ए बेसिकली वाइल्ड स्पीसीज। एरियंथा इज ये वेलवेट वाइन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मेलेंड्रा हैविंग द रेड कीवी फ्रूट, इसका जो फ्रूट्स रहेगा बाहर से रेड रहेगा। एज यू नो द pigmented fruit having the more demand because the people become more conscious about their health, as you knowing the whatever the pigmented fruit having the high antioxidant potentiality। अगर अगर उसका पिगमेंट है, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स है, लाइकोपिन, आइदर लाइकोपिन, एंथोसायनिन, एवरीथिंग व्हाटएवर पिगमेंट्स आर देयर दैट शोइंग द एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल। तो ये हमारे लिए ब्रीडिंग के लिए एक अच्छा जीनोटाइप्स हो गया। अनदर क्या है, पॉलीगामा, इसको सिल्वर वाइन भी बोलते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। अगर अनदर क्या है, हार्टी रेड, इसका भी फ्रूट क्या है, पुरपेरिया, इसका नेम जैसे इंडिकेट देखें, कोलोमिक्ता भी इसका नेम इंडिकेट कर रहा है रेडिश टाइप्स का, पुरपेरिया ये आल्सो इंडिकेटिंग द रेडिश टाइप्स ऑफ फ्रूट। ये इसको पर्पल की भी बोलते हैं, ये भी कोल्ड टॉलरेंट है। एंड वन another species that is artificial hybrid, ये artificial not the synthetic hybrid, artificial है जिसको एक्टिनिडिया फायर चाइल्ड बोलते हैं। ये किससे बनता है,
आर्गूटा और चाइनेंसिस के क्रॉस से बना हुआ है। ये एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड है। सो इन द केस ऑफ द स्पीसीज, some species are important, just like the for the yellow flesh chinensis, for the hairless are in the term of the hairs. This is the hairless means our chinensis, stiff hair, spiny hair, hairless in the arguta. These things are important. And in the term of red flesh, the melendra and purpurea is important. In the term of the cold hardiness, colomicta and arguta and purpurea is important. So these things are important in the case of the species section. So you must be knowing these things. You must be known, because most probability they will ask different kinds of question from these topics. Okay, these are the basically species. This is our deliciosa, arguta. You see different kinds of fruit color, flesh color. Flesh color is not showing there, and fruit shape you see in the elongated types, roundish types, and little elongated. There are several types of the kiwi fruit is present, and that are showing there the ability to use in the breeding to introduce the some desirable trait like their peel color, which increase the consumer acceptance. Okay, pistil. अब वैरायटी की बात किया जाए तो इसमें 2 टाइप्स के ग्रुप्स हो गए हैं। जैसे डायोसिस है तो एक पिस्टिलेट टाइप्स हो गए, मेल टाइप्स एंड अनदर इज फीमेल टाइप्स। जो पिस्टिलेट हम फीमेल टाइप्स की पहले बात करते हैं। इसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी कौन सी? हाइवर्ड है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इन द वर्ल्ड। Another is it is developed by chance seedling, not in the commercial advanced breeding techniques. इसमें ब्रीडिंग टेक्निक चांस सीडलिंग से हाइवर्ड राइट जो वैरायटी थी इससे डेवलप किया गया। गुड कीपिंग क्वालिटी, इसका ट्रेड्स क्या है? व्हाई दीज वैरायटी आर मोर पॉपुलराइज? बिकॉज इन द गुड कीपिंग क्वालिटी, ये हो गया हमारा सुपीरियर फ्लेवर है। कोलुमिला, कोलुमिला व्हाट इज द कोलुमिला? जो सेंट्रल पार्ट रहता है कीवी फ्रूट का, जैसे दिस इज अ कीवी फ्रूट एंड दिस इज द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कोलुमिला। दिस इज द कोलुमिला। यहाँ पे कोलुमिला वेरी लार्ज रहता है, लेट फ्लावरिंग टाइप्स की है, साइन अल्टरनेट बियरिंग। इस यदि इसमें हाइब्रिड फ्रूटिंग आ जाता है तो ये अल्टरनेट बियरिंग शो करता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है, वर्ल्ड की फेमस वैरायटी है, इसलिए इसके सारे ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट व्हाट एवर आई हैव हाईलाइटेड यू मस्ट रीड दीज। एंड it is require specific pollinizer, not every variety you must planted this give the better fruit setting. You must be planted the tomori जो variety है, इसको हमें सिर्फ सिंगल ये variety जिसको ये, क्योंकि ये लेट टाइप्स का है, जो हमारा फ्लावरिंग आ रहा है लेट टाइम्स आ रहा है, तो हमारा जो when we going to planted the पॉलिनाइजर वैरायटी भी इंश्योर देयर द मेल एंड फीमेल में जो भी हमारे पॉलिनाइजर है उसका जो हमारा एक्चुअल वैरायटी है उसका दोनों का फ्लावरिंग सीजन जो है सेम सीजन में आना चाहिए, सेम टाइम पे आना चाहिए, तभी वो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए इसका जो टोमोरी वैरायटी है ये बेस्ट पॉलिनाइजर है, और इसका मोर चिलिंग रिक्वायरमेंट रहता है, not less chilling requirement. These things are important, and their fruit length breadth ratio is 1:3:1, 1:3:1. This is the important. Okay, so these are the for the Harvard. Another variety is Alisan. Alisan is the most popular variety in our condition, means Indian condition. Their length breadth ratio is 1:1.6:1. Here the 1.3:1. Okay, you know the and difference. Maybe they will ask 1.6:1, 1.3:1, and here the 1.9:1. Maximum length breadth ratio in the case of Bruno. I will discuss the Bruno. First we complete the Alisan. Alisan, you must knowing the most popular variety in India, their length breadth ratio and early flowering. This is the early flowering, where the Harvard is the late flowering, but the Alisan is the early flowering. And the fruit size is smaller than Harvard. This is not important, but you knowing the most popular variety in India, length breadth ratio and early flowering. Okay. Another is about early maturing, oblong, require less chilling. This is important here. Not these things are important. हम बता रहे हैं कि जैसे वैरायटी में बहुत सारे ट्रेड्स दिए रहते हैं, ये भी हम तो कम दिए, इससे भी ज़्यादा रहता है। क्या-क्या आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना वैरायटी के केस में। तो ये लो चिलिंग है। मोंटी वैरायटी लेट फ्लावरिंग है, बट इसका फ्रूट जो रैपनिंग टाइम वो लेट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया। इट हैविंग द लेट फ्लावरिंग बट नॉट द लेट फ्रूट मैच्योरिटी। ओके, समटाइम्स द नीड हैंड पॉलिनेशन मींस हैंड थिनिंग। क्यों? इसमें प्रोलिफिक बियर है, बहुत ज़्यादा फ्रूट सेटिंग होता है। इसमें हमें फ्रूट थिनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, which variety of the kiwi require the highest thinning? So your answer is Monty. Why? Because it having the this trait, prolific bearing, बहुत ज़्यादा इसमें bearing आता है। Another variety is Bruno, which require less chilling. This is important. Maximum length breadth ratio is observed in this variety only 1.9:1. Okay, longest fruit length compared to all another variety. सबसे elongated type fruit इसका ही रहता है। Other cultivar slightly tapering रहता है। Rich in vitamin C, ये चीज़ important हो गया। So in the Harvard, whatever I have highlighted, these are important. Alisan, popular variety in India, length breadth ratio and early fruiting. In the case of Abbott, less chilling variety. In the case of Monty, this is the prolific beer, therefore it requires the hand thinning. And Bruno, it is the less chilling requirement and length breadth ratio is higher than another variety and also rich in the vitamin C. This is the important.
Another is the estiminate means male flower. Alishan, I have already discussed, is the separate genotype. Don't be confused. Synchronize with the almost all variety. This is the important trait. Therefore, it is a good pollinizer except the Hayward. Why? Hayward is the late type, but Alishan is the early type, which are synchronized with another most of the variety, but except the Hayward. And petal, this is the not important. Another is Tomuri, effective pollinizer of Hayward. I have already discussed in the case of the Hayward varieties characters. This is the late types. Therefore, the Tomuri are also late flowering types that will synchronize with the Hayward and give the effective pollination. Okay, this is the important. एंड मटुआ अनदर वैरायटी गोल्ड पॉलिनाइजर इजी एंड मिड सीजन अर्ली एंड मिड सीजन के लिए जो भी कल्टीवेटर है उसके लिए रहता है। तो ये बेसिकली मोटस टोमुआ टोमिराई ये आलिशान ये जो हमारे स्टेमिनेट टाइप्स के हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जैसे हार्ड 16A, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में अभी जैसे हार्वर्ड को इसको पीछे कर रहा है सबसे ज्यादा। व्हाई? This is the golden yellow flesh. As I have already discussed, the colored flesh having the higher demand. Therefore, and who developed Jasperi? This is a company from the New Zealand which developed this variety. Which was developed this variety. So you knowing the Heart 16A. This variety have already asked in this different exam and several times. फ्रॉम न्यूजीलैंड जसपेरी गोल्ड आल्सो सेल इन द मार्केट में जसपेरी गोल्ड के नाम से ये सेल किया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कहाँ की पॉपुलर वैरायटी है वही डेवलप्ड एंड व्हाट इज द स्पेशल फीचर इज गोल्डन येलो फ्लैश ऑफ दिस वैरायटी। अनदर इज चुहांग दिस इज द रेड फ्लैश वैरायटी। सो अनदर फीचर of this variety is red flash. Early, this is the Actinidia chinensis variety Rufopulpa, and TSS is important because you knowing if you know the TSS of the kiwi, it basically the 6.2 TSS is standard for their maturity, and this genotype having the 16.5 to 21. You see how much the TSS is there. So this having the two types of unique feature. One is the red flash, another is a high TSS content. And if these variety are growing in our condition, especially Indian people are liking more sweetness. Those variety which having the high TSS content are more preferable for the Indian condition. So this having the unique trait which are the TSS and their red pulp. Another is Ginato, cultivar of China. TSS and quality is better than Harvard. इतना important नहीं, China की variety हम क्यों ही पढ़ेंगे? Okay. Another is Kinmei. Kinmei another variety is having the 30% of the, ये सबसे ज्यादा cultivated होता है चाइना में। और क्या बहुत low and high temperature, जैसे हम बात की -2.5 एंड -30 एबव मींस +38 डिग्री सेल्सियस प्लांट जो है वो डैमेज हो जाते हैं। बट ये हमारे पास एक ऐसा जीनोटाइप है जो लो एंड हाई टेम्परेचर बहुत कंडीशन में एडॉप्टेबल है। So this is a important variety we have in the another characters of this variety. Okay, सानुकी गोल्ड है another variety, इसके पेरेंट्स नहीं पूछे जाएंगे, जापान की वैरायटी है, सार्ट टेप्लोराई, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेयर्स ऑन द सरफेस डीप येलो सरफेस, बट आपको इसका नाम याद रखना है बस। अनदर कोई इसका इंपॉर्टेंट या पेरेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप उसको याद रखें, बट सानुकी गोल्ड इज द कीवी वैरायटी दैट इज इनफ फॉर यू। अनदर इज द ब्लैक, इज द सेल्फ पॉलिनेटेड टाइप। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द self fruitful types having the unique feature means those having the male flower having, if they develop the functional pistil, that's showing the self fruitfulness, that giving the opportunity to develop the self fertile types of the genotype, and this is the one of them black। बट द स्मॉलर फ्रूट्स एंड इसका जो फ्लेवर भी उतना अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है इसका स्पेशल फीचर जो है सेल्फ पॉलिनाइजर टाइप्स के, तो इसको हम आगे ब्रीडिंग में यूज करके हम बेस्ट फ्लेवर का वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। अनदर इज द गोल्ड, ये भी जसपरी सीड सन गोल्ड, जैसे ये था जसपरी गोल्ड था वैसे जसपरी ये भी डेवलप किया गया है, सेम ही कंपनी जिसको एज ए सन गोल्ड के नाम से इसको सेल किया जाता है। कुछ और वैरायटी जैसे हैं नटोवाया है, इसमें सबसे ज्यादा टीएसएस पाया जाता है, सॉरी टीएसएस नहीं स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एंड हाउ मच इट इज हैविंग द 1281, सी हाउ मच means 3 to 4 fold higher than the commercial test, means in the commercial test it recorded up to 300, but in the case of Natowaya variety it recorded up to 1281, means 3 to 4 fold higher than the ascorbic acid. So this is showing the unique features. Another is Tehma, not important. Tongsan is the drought resistant. I have not discussed any variety which having the unique feature like drought resistant, especially when we are planted in the kiwi in the intense slope, जहाँ पे अगर ज्यादा स्लोप है वहां पे अगर प्लांटिंग करते हैं तो वहाँ जो वाटर है उसका स्टोर नहीं होता, सारा वो ड्रॉप आउट कर जाता है नीचे। तो इस वजह से वहाँ ड्राट रेसिस्टेंट जो भी जीनोटाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा एडॉप्टेबल होंगे, उनकी ज्यादा डिमांड है, तो इस टाइप के जीनोटाइप्स हमारे लिए जरूरी है। विल्किंग स्पर, ये जो वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो विल्किंग स्पर है ये एसआरएफ 19 में पूछा भी जा चुका है। क्या है? बर्ड स्पोर्ट ऑफ हार्वर्ड, वहां पूछा गया था विच वैरायटी डेवलप्ड एज ए बर्ड स्पोर्ट ऑफ हार्वर्ड, वहां पे कई सारा एग्जांपल दिए गए थे। तो विल्किंग स्पर सुपर, सॉरी स्पर नहीं सुपर हैव द बर्ड स्पोर्ट ऑफ द हार्वर्ड। अनदर इज द टॉप स्टार, इट आल्सो हेयरलेस, मींस इसमें हेयर नहीं, एंड इट आल्सो डेवलप फ्रॉम द म्यूटेंट ऑफ द हार्वर्ड, इसमें हेयर नहीं है, सिमिलर कैरेक्टर है हार्वर्ड के, तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटी हो गए। अनदर इज द ग्रीन लाइट, इट चांस सीलिंग
ऑफ द नेचुरल हाइब्रिड में चांस सीडलिंग था तो म्यूटेशन से ही डेवलप किया। ये तीनों वैरायटी जो है विल्किंग सुपर, टॉप स्टार एंड ग्रीन लाइट, ये तीनों है जो म्यूटेशन है किससे, हाइब्रिड से। जेनी जो है सेल्फ फर्टाइल है, ब्लैक जो है सेल्फ फर्टाइल है, एंड ईसाई जो है ये भी सेल्फ फर्टाइल है। तीन जीनोटाइप्स हमारे पास ऐसे हैं जो सेल्फ फर्टाइल है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम आ रही उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये है चीज इंपॉर्टेंट हो गया। जेनी, ब्लैक एंड ईसेल। इसमें से जो ब्लैक है ये पूछा जा चुका है, IRI PID के पहले एग्जाम होता था 17 में, ये पूछा गया था एग्जाम में। तो ये तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए जो कि म्यूटेशन है हार्वर्ड के। जसप्री रूबी रेड, जसप्री जैसे गोल्ड था वो ऐसे एक वैरायटी और ये चचा डेवलप कर दिए जिसका नाम है जसप्री रूबी रेड, जो रेड फ्लैश टाइप्स का है। जैसे कि आप ये देखिए जो गोल्डन टाइप्स के हैं हो गए हमारे, ये देखिए अगर नॉर्मल टाइप्स के हैं उसमें क्या रहेगा, ग्रीन टाइप्स का रहेगा जिसमें क्लोरोफिल ज्यादा रहेगा। बट इफ वी हैव द गोल्डन टाइप्स मींस येलो टाइप्स देन द कैरोटीन रिच। ये कमर्शियल कुछ वैरायटी हैं जैसे रेड हंग हो गया, ये सारी वैरायटी हैं, आप बाद में इसको देख लेना। वी आर नॉट गोइंग दिस। अनदर वैरायटी लाइक मटुआ, मोंटी, ब्रूनो, केंस रेड, रेड फ्लैश, रेड स्किन की वैरायटी होंगी। दीज आर द इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स व्हिच आर द कमर्शियली ग्रोइंग इन आवर कंडीशन। मैच्योरिटी की बात किया जाए तो इसका मैच्योरिटी इंडाइसिस बहुत डिफिकल्ट है, ओनली 5 मिनट मोर, डोंट अवेयर। मैच्योरिटी की बात की जाए क्यों इसका मैच्योरिटी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट नॉट शोइंग द एनी कलर चेंज ऑफ द फ्लैश और पील। इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, जैसे इनिशियल स्टेज में रहता है ऐसे मैच्योरिटी के टाइम पे रहता है। इफ वी हैव नॉट नोइंग द एनी कलर चेंज देन knowing their difficult in their maturity indices is very difficult. So what we do, maturity and indices based on their TSS. So standard TSS is 6.2 for their mature stage. When the TSS is reaching up to more than 6.2, then we analyze as this variety is mature. This genotypes means these fruits are mature. And day from full bloom, people are knowing analyzing the day for full bloom. It also differ from the genotype to genotype. Means some genotypes which are the late types, early types. So the day for full bloom is varies from genotype to genotype, and approx 190 to 200 days it took for the fertilization to harvesting. Removal of hairs is very easy. Another maturity indices is whatever the hairs are present in the fruit skin. If we brush in lightly in our hand, these are removed. If removed easily, then fruit become the mature stage. Okay. Lower elevation worm, ये अक्टूबर में करते हैं। हायर एलिवेशन में जाए वहाँ थोड़ा फ्लावरिंग लेट में आता है, तो ये नवंबर में रहता है। ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं, बेसिक थिंग्स है। ओके। रैपनिंग की बात की जाए तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, क्वासी क्लाइमेटिक पाया जाता है जो कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक ग्रुप में नहीं जाता है, या इन बिटवीन रहता है। ओके। स्टोरेज की बात की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम 4 to 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, एंड 2 to 3 वीक हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। तो इट हैविंग द लॉन्ग सेल्फ लाइफ, देयरफॉर इट आल्सो हेल्प फॉर द कमर्शियलाइजेशन। स्टोरेज लाइफ जितना ज्यादा रहेगा हम उतना इजीली से उसको मींस कमर्शियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रूट डिके या और जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की चांस कम रहते हैं। ग्रेडिंग इसका कैसे करते हैं, अगर इंडियन कंडीशन में क्या रहता है, जो ए ग्रेड रहता है मोर देन 17 ग्राम 70 ग्राम जिसका फूड वेट है वो ए ग्रेड, 50 to 70 ग्राम एंड लेस देन 50 ग्राम, ए बी सी, these are the 3 grades in our condition. But in the international market, when we go the international market, then the grading system is differ. In their condition, in this condition, A grade above 100 gram and B grade is 70 to 100 gram and C is less than 70 gram. So you see the how difference in the our condition and standard and in international standard condition. अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो वी हैव मस्ट बी मेंटेन द ग्रेडिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस। और हमारे पास जितने भी वैरायटी हैं उतना इतना स्टैंडर्ड इसका नहीं, उसका ग्रेडिंग इतने के ही अंदर आ जाता है। कुछ ही जीनोटाइप्स हैं जो मोर देन 70 ग्राम है, जो भी 70 ग्राम हमारा ए ग्रेड है वो इन बिटवीन बी ग्रेड आ रहा है, तो वो भी उतना अच्छा प्राइस में नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉप रेगुलेशन का इन सब चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी हम एक क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे जो कि एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंस है। लास्ट में डिसऑर्डर एंड डिजीज बचा है, जैसे हार्ड कोर हो गया, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हो क्यों होता है, एक्सपोजर ऑफ इथाइलिन की जब कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम इसको कोल्ड स्टोर में इन दोनों कंसंट्रेशन उस पर ज्यादा एक्सपोज करेगा फ्रूट पे, तब उसका हार्ड कोर रहता है। इसमें क्या होता है, कोर फेल्स टू राइपन, जो भी उसका बाहर से फ्रूट उसका सॉफ्ट हो जाता है, बट अंदर अंदर जो उसका सेंट्रल कोलिमुला वाला पार्ट रहता है वो उसका राइप नहीं होता, वो हार्ड ही रहता है, तो हार्ड कोर इसको बोलते हैं। सेकंड क्या है, फ्रीजिंग डैमेज, अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे ज्यादा करेंगे तो उसमें फ्रीजिंग डैमेज हो जाता है, जिसमें पूरा फ्रूट बिलो 0 डिग्री से नॉर्मल इसका स्टोरेज टेम्परेचर है, 0 जैसे जाएंगे तो उसका फ्रूट जो है डिसकलर्ड हो जाएगा, उसमें ब्लैकिश टाइप्स का सेंट्रल पार्ट हो जाएगा और लास्ट में फ्रूट पूरा डिके हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इंटरनल ब्रेकडाउन, वाटर सोड ब्लोजम एंड ऑफ द फ्रूट, जो भी फ्रूट्स का निचला पार्ट है, जैसे ये फ्रूट्स यहाँ से अटैच रहता है, ये जो पार्ट है यहाँ पे वाटर सोड अपीयरेंस होता है और धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, जो पूरा पूरा फ्रूट ये जो है डैमेज हो जाता है, तो उसको इंटरनल ब्रेकडाउन करते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो सेल्स रहते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं इसके लिए। ओके। पेरिकार्प ग्रेनुलेशन, प्रीडोमिनेंटली स्टाइलर एंड ऑफ द फ्रूट, ये भी स्टाइलर एंड पे ही होगा, बट इन द केस ऑफ द
ट्रांसलूसेंसी में स्टैंड अप टू साइड्स ऑफ द फ्रूट। दिस डिसऑर्डर में सीवियर विद द प्रोलॉन्ग द स्टोरेज एंड आफ्टर रैपनिंग। जब हम इसको स्टोरेज से बाहर निकालेंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेंगे, उस कंडीशन में जो पेरिकार्प ग्रेनुलेशन है वो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। इसका स्पेसिफिक ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि इसका सिम्टम पूछा जाए कैसे होता है, बट आपको ये जानना है कि ये लो टेम्परेचर से जब जैसे हम उसको शिफ्ट करते हैं उस कंडीशन में होता है। अनदर डिसऑर्डर है फ्लैट्स। इसका नेम से इंडिकेशन हो रहा है फ्लैटिक टाइप्स रहता है, मीन्स इसका जो फ्रूट्स रहता है डीफॉर्म रहता है, जिसका फ्रूट वेट जो है मोर रहेगा, लेंथ इसका कम रहेगा, जो फ्लैट टाइप्स का रहता है। क्यों होता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर पॉलिनेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हेन in the improper pollination and fertilization happen, the fruit will not develop their proper shape and size, वो deformed हो ही जाएगा। ओके, अनदर क्या है? फैंस। फ्रूट डेवलप फ्रॉम द फेसिएटेड फ्लावर। जैसे उसमें हम बताए थे कि ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे, 2 टू 3 फ्रूट्स ऐसे रहते हैं कुछ जैसे क्लस्टर कंबाइन रहते हैं, ग्रुप्ड हो जाते हैं, उसको यूनाइटेड टाइप्स फ्रूट दिखते हैं। वो जो फ्लावर्स जो रहते हैं फ्यूज रहते हैं 2 फ्लावर, उससे होता है फेसिएटेड फ्रूट जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल में ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। ड्रॉप्ड शोल्डर, जैसे हमारा फ्लैट से सिमिलर टाइप्स के इसमें फ्रूट्स आता है। ड्रॉप्ड शोल्डर, जैसे उसका आप नेम से इंडिकेशन हो रहा है कि फ्रूट जो रहता है फ्लैटी टाइप्स का एक साइड से रहेगा, ये भी इम्प्रॉपर पॉलिनेशन से होता है। तो इसका डिसऑर्डर में इतना बेसिक कुछ स्पेशल ट्रेट्स नहीं है, बट हार्डकोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैट्स भी इंपॉर्टेंट है, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन से ये चीज़ पूछा जा सकता है आपसे। अदर क्या है? इसके इंसेक्ट पेस्ट बहुत सारे प्रोमिनेंस, ऐसा नहीं है कि प्रोमिनेंट टाइप्स के इंसेक्ट पेस्ट हैं, बट इसमें ग्रेडी स्केल जो है ये इंपॉर्टेंट पेस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर इसमें डिजीज की बात किया जाए तो क्राउन गाल जो होता है एग्रोबैक्टीरियम से, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है, मेजर डिजीज है। और मेजर डिजीज हमारा क्या रहता है? स्टोरेज राट, जो बोट्राइटिस सिनेरिया से होता है, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। और बैक्टीरियल कैंकर, नाउ मोर जैसे जीनोटाइप जो भी डेवलप करें, दे आर बेसिकली ससेप्टेबल टू बैक्टीरियल कैंकर, एंड द severity of bacterial increase day by day. I don't know why they are increased. Maybe because the climate changes, the bacterial wilt sometimes means bacterial cancer sometimes will increase, and that is due to the Pseudomonas syringia से होता है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक्टीरियल कैंकर हो गया, स्टोरेज राट हो गया, एंड क्राउन गाल हो गया ये, और यहाँ पे क्राउन रॉट हो गया। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है, बट इतना डिजीज से इंपॉर्टेंस इसका नहीं बनता क्वेश्चन पूछा जाने का। अगर पूछा जाएगा तो ग्रेडी स्केल पूछा जा सकता है, बैक्टीरियल पूछा जा सकता है, क्राउन गाल पूछा जा सकता है, ये चीज पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर कीवी फ्रूट्स। उस बेसिकली यही था। आप देखें इसका कितना सारा इंपॉर्टेंट फीचर था। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग व्हाट एवर पॉसिबल, एंड व्हाट एवर द पॉसिबल क्वेश्चन मे बी दे आस्क फ्रॉम दीज पॉइंट ओनली। इससे अलावा कुछ नहीं आएगा, जितना भी हम पढ़ा दे इससे ज्यादा आपको कोई सा ऐसा नहीं डिस्कस करना है कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ना है। व्हाट एवर आई हैव गिवन दैट इज इनफ फॉर यू। तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इन इंस्टीड ऑफ दिस हम और सारे क्रॉप्स को भी कवर कर रहे हैं, उसको हम ऑलरेडी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। जैसे सर आपको इंट्रोड्यूस कराए थे कि जैसे अभी 50% डिस्काउंट है और लास्ट के 2 मंथ यू हैव ओनली 2 मंथ लेफ्ट। अगर इन बिटवीन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपका क्विक रिवीजन के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50% ऑलरेडी डिस्काउंट है, एंड वी आर प्लानिंग इन द कोलैबोरेशन ऑफ हार्टी साइंस एंड एग्री एडिट, वी आर प्लान टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फॉर द ASRB नेट अपकमिंग एग्जाम, एंड आल्सो द नेक्स्ट ईयर 2027 JRF एंड SRF for the all horticulture discipline, either food science, vegetable, post harvest, floriculture. For every discipline we are planning to start our new batch in the collaboration with the Harty Science and Agri-Edict. तो अभी अगर आपके लिए एक यूनिक और प्लान है, दोज स्टूडेंट विच हैव ऑलरेडी ज्वाइन इन माय टेस्ट सीरीज, हार्टी साइंस टेस्ट सीरीज में जो भी ज्वाइन किए गए हैं उनको हम एक्स्ट्रा, जैसे 50% ऑलरेडी उनके लिए डिस्काउंट है, हम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। हम आपको अपने ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे कितना हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप लास्ट के 2 मंथ के लिए क्विक रिवीजन के लिए आप एग्री-एडिक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है हमारा हार्टी साइंस विद एग्री-एडिक्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है ASRB नेट के लिए, एंड अपकमिंग बैच फॉर द JRF एंड SRF के लिए। सो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट्स है वो हमें हमसे आप पूछ सकते हैं। कीवी के लिए जितना हम पढ़ा दी इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, तो द फ्रूट्स है मेरी बुक है, वहाँ पे भी मैं सारा चीज कंपाइल किया हूँ। पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकता है, जो ऑलरेडी आया हुआ है, दोज which I have already asked and which maybe they will ask, both are there in this द फ्रूट बुक। तो आप को बेस्ट ऑफर्स आपको दिया जा रहा है, बेस्ट लेक्चर along with me, another toppers also there which are taking the another their best crops like the fruit vegetable based on their discipline they are taking class. So that's all for today. Thank you.